तत्पश्चात मैं कुछ नाम पुकारूंगा, वो आकर भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। कृपया आइए। राम प्रताप जी रायपुर से पधारे हैं, मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही साथ अछोटी से हमारे साहू जी, मनोहरन लाल जी साहू जी हमेशा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते रहे हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करूंगा। सिन्हा जी के परिवार द्वारा गुरुदेव भगवान की आरती, भागवत भगवान की आरती की जा रही है। तत्पश्चात आप बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आएं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच श्री माखनलाल जी गुरु जी सर्वदा से पधारे हैं, श्री लखनलाल जी कातल बोर्ड से पधारे हैं और साथ ही साथ मैं बाहर से आए हुए सभी बंधुओं को आमंत्रित कर रहा हूं। कुछ का माफ़ करेंगे, मैं नाम मेरे पास आया नहीं है, फिर भी बाहर से आए हुए जितने भी अन्यत्र गांव से आए हुए भाई लोग हैं, मैं उन्हें बहुत ही सादर सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। तो आइए, आप सबों का हृदय से स्वागत है। सिन्हा परिवार आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है, जो कि उन्हें आप उनके आमंत्रण को स्वीकार करके अपना समय निकाल कर भगवान के श्री चरणों में अपना समय दिए हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के प्राप्त रहें। और आने वाले समय के लिए भी अभी से आपको निमंत्रण है कि आने वाले पुनः 14 जनवरी को आप पुनः पधारें। आपके आने से हार्दिक खुशी होती है। आपको तो भगवान के दर्शन होते ही हैं, उनकी कथा श्रवण का लाभ होता ही है। सिन्हा परिवार स्वयं धन्य हो जाता है कि आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हुए हैं। आदरणीय श्री सोन जी से भी निवेदन है, आदरणीय श्री श्री राम जी सोन जो हमारे आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद जी की सिन्हा जी के महाप्रसाद हैं, मैं उन्हें भी मंच पर सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। परिवार के जितने भी अतिथि आए हुए हैं, परिवार के जितने भी अतिथि आए हुए हैं, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया सुनिए मेरी बात को। आइए, आपका भी स्वागत है परिवार के सदस्यों का। आइए, जल्द से जल्द आने की कृपा करेंगे, देर ना लगाएंगे। श्री कुलेश्वर गौटिया जी और उनके बाजू में जो भी बैठे हैं उनको भी बुला लीजिए। आइए। सर, साउंड में आज किसी अंतर कुछ खरखराहट ठीक करो। श्री केसरलाल जी भांचा, केसरलाल जी भांचा, आइए, आप भी आइए। बीच में आइए, आप भी आइए, आइए आइए। अच्छा, हाँ, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवा रहा है। किशोर तेरी मंजिल, किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, क्या जाने कल न आए।
क्या जाने कल न आए, गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जो कुछ यहाँ किया है इंसाफ वहाँ होगा, इंसाफ यहाँ होगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा, सुख के सभी हैं साथी, दुख में न कोई तेरा, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब नारियल मल निकाले कर वो मेरे ख्याल करे कर भगवान के मूड में चल रहा है ये सब लोग। अगजानन परमाकं गजानन महर्निशम् अनेकदंत भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशुस्तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। मधुरं मधुरबिम्बे मञ्जुलं मन्दहासे
शिशिरमृतनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेनु वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरसलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयुक्षति वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं धर्मस्य हि जयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः सद्भावना प्राणिभृतां भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम् ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति काग की ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावनाएं शिवर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में शिकला कर दे रसनारस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे
हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की तेहते नहीं कीन बखान प्रभो हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय शंकर भगवान की जय भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय बजरंग बली की जय जगदम्बे भवानी की जय शीतला महारानी की जय समस्त ग्राम देवताओं की जय पूज्य श्री गढ़भेड़ा बाबा की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव मुनि की जय अपने अपने गुरु माता पिता की जय आज के आनंद की हर हर महादेव श्री राम जय जय राम 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 सीता राम मनोहर जोरी सीता राम मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी नंदन वृषभानु किशोरी नंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री राम जय राम श्री राम जय राम वंदमु गुरुपद पदुम परागा वंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले लुब्ध मधुकरों की भांति मेरे आत्मस्वरूप अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी करुणामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के निरंतर 15 वर्षों से आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी, उनके परिवार के सभी सदस्य वृंदों, नाम एक दिन जरूर सबका लिया था और सबका नाम स्मरण भी नहीं होता है, मगर धन्य है इनके परिवार को भी। उस दिन मैं कहा था कि परिवार कितनों बड़ा हो, अगर एकता है, सुमति है, वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये तो भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। 12 वर्षों से भगवान कथा करा रहे हैं, कृपा तो होगी भाई, इसमें क्या मत है। तो कृपा, ये बात ठीक है कि 12 साल से राइस मिल चल रहा है, शोरूम है मगर वास्तविक विकास जो इन बच्चों को सुंदर संस्कार मिला है, छोटे छोटे लड़के भूपति शुभम दिन भर सेवा में रहते, इशारा से बोलना नहीं पड़ता। शीतेश्वर जागेश्वर जी तो खैर अब प्रबुद्ध हो ही गए हैं, उन बच्चों को भी संस्कार मिला है। तो ऐसा परिवार आप सब लोगों के स्वागत में खड़ा है, हाथ जोड़े हुए अभिनंदन में खड़ा है आयोजक परिवार। और व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है सदा की भांति कि सब प्रसन्न रहो, सबके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि वो वही तो दुर्लभ है। भगवत चरणारविंद में प्रेम का हो जाना ही सबसे बड़ी दुर्लभ बात है। संसार के किसी लोगों से प्रेम हो जाए, वहाँ मिनटों नहीं लगना है ना। संसार की किसी वस्तु पदार्थ, घर द्वार, मकान, गाड़ी, सबसे हो सकते हैं प्रेम आसक्ति, मगर वही प्रेम और आसक्ति भगवान के लिए हो जाए, क्या पूछना। यद्यपि पैसा होता नहीं, कि 21,000 श्वास चलता है 24 घंटा में। कितने बार श्वास लेते हो? 21,000। और हर श्वास में जब भगवान बस जाए तो समझ लो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे महाराज कैसे होगा, बातचीत करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं तो ये अभ्यास से होता है। उसको अजपा जाप कहा गया है, अजपा जाप। एक तो जप करोगे माला ले तब होता है, और इसमें माला नहीं लिए तो भी ना हर श्वास में भगवान राम का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है। इसलिए साधक लोग, अच्छा तो जब 21,000 श्वास 24 घंटे में हर व्यक्ति लेता है तो 1 घंटे में कितना श्वास होगा? 1 घंटे में 900 श्वास होता है। और उनमें से अधिकतम श्वास हम लोग सोने में या विषयों के सेवन में, है ना, तो उसको सार्थक करिए।
सुषुप्त अवस्था में भी श्वासें चलती है, ऐसा थोड़ी कि 21,000 श्वास में तुम भगवान के। तो अजपा जाप का अभ्यास हो, सरलतम उपाय है। ये भी ना बने तो भगवान का नाम लिया करो सुबह शाम, क्योंकि अन्य मंत्र की दीक्षा लोगे तो गुरु करनी पड़ेगी, है ना। गुरु मंत्र लिया हूं मैं, मर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो इस मंत्र में गुरु बनाने की जरूरत नहीं, ये स्वतः सिद्ध है। आप जपने लगिए सुबह शाम रात, जब भी फुर्सत हो। ये जो हरे राम हरे स्वयं जब बोला जाए तो हरे राम वाली पंक्ति पहले बोलते हैं, और सबको कीर्तन कराया जाए तो हरे कृष्ण शुरू करते हैं सामूहिक में। अकेले में जपो तो हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षरों का ये महामंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र। इसलिए स्नान किए हो नहीं किए हो, शुद्ध अशुद्ध सब जगह में ये मंत्र सिद्ध है। क्योंकि जैसे गायत्री मंत्र है, गुरु मंत्र है, इसको जपोगे तो स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध धोती पहन के आसन बैठ के माला लेके जपना पड़ेगा। मरी हरे कृष्ण वाले मंत्र है, श्री राम जय राम वाला मंत्र है, वो जहाँ भी हो जैसे भी हो जिस स्थिति में हो आप जप कर सकते हो, है ना। तो संत महात्माओं ने तो भाई अनेक प्रकार की बातें बतलाते हैं, और ये सब सत्संग का ही फल है। सत्संग में अब भाई ऐसा है, सिर्री में तो मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, 85-86 से आ रहा हूँ। लेकिन सार्वजनिक 3 बार कथा हुई है, 3 बार संत राम जी अपना कराए हैं, और 15 साल तो यही हो गया, तो सब जोड़ लो। हालांकि वो कार्यक्रम 2-3 साल के अंतराल में होते थे, 15 साल से निरंतर हो रहा है। तो इतने दिनों में सिर्री में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? कहा बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। 35-40 साल पहले के सिर्री में आज तो बहुत परिवर्तन है कि नहीं? और वो निरंतर प्रगति के पथ में अग्रसर है, क्योंकि भगवान की कथा का असर प्रभाव मनुष्यों में, बुद्धि में, प्रकृति में, सब में होता है। आइए कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। भगवती भागीरथी का पावन तट है, और विशाल बरगद के झाड़ गंगा किनारे, जो नाम ही पड़ गए सुखताल, है ना। एक जाने लायक है वो तीर्थ जो है, वो बट वृक्ष को ना घेर डाले हैं, सब दीवाल बना के घर बना डाले हैं। तो मैं कहा सुखदेव जी जिस बट वृक्ष नीचे बैठे तो वहाँ तो भैया सपाट मैदान था, गंगा जी की कछाड़ थी। कहा महाराज अब तो बड़े बड़े धर्मशाला हैं, भवन बन गए हैं, क्योंकि यात्री आएंगे जाएंगे रुकेंगे कहाँ। वो जमाने की बात थी कि चलो अपने जंगल में मैदान में पेड़ के नीचे करतल भिक्षा तरु तरवास है, साधकों के लिए हाथ में भिक्षा मांग ले और वृक्ष के नीचे अपना कर ले। आज वो स्थिति नहीं है ना। तीर्थों में भी जाओगे तो पहले आपको कमरा चाहिए और एसी वाला चाहिए। भोगों की प्रवृत्ति जो है बड़ी है, जरा भी तकलीफ वगैरह हुआ, अरे ये दर्शन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन आया लोगों के विचार में। अरे भाई तीर्थ गए हो तो वहाँ कष्ट उठाने के लिए ही गए हो। इसलिए भगवान की कृपा समझो कि आपको भगवान अपनी कथा सुनवा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, तीर्थ भी करते हो, उसमें भगवान की कृपा रहती कि आओ रे तुम मेरे धाम में चले आओ। तो ये समझ लेना, भगवत कृपा के बिना ये संभव नहीं है। अगर भगवत कृपा के बिना संभव होता तो सब लोगों को वह तीर्थ क्यों नहीं मिलता, सब लोगों को सत्संग क्यों नहीं मिलता, सब लोगों को राम कथा भगवत कथा क्यों नहीं मिलती। हाँ, तो जिनका पुण्य अधिक होता है उनको फिर भगवान कहते चलो आओ हमसे जुड़ो। संसार के जुड़ के क्या करोगे? संसार से जुड़ोगे एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। इसका नाम ही संसार है। संसार माने सरकने वाला। एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी। मगर ईश्वर और परमात्मा तो सनातन है। लाखों साल पहले भी भगवान थे और करोड़ साल बाद भी भगवान रहेंगे, ये जान लेना। बाकी जितने हमारे साधन हैं संसार के, वो आज दिख रहा है वो नहीं रहेगा कल।
कभी नहीं रहेगा। इसलिए सर्वतो भावेन भगवान के चरणों में अमलात्मा संतजन प्रेम बना के रखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जो जानने लायक है वो समझ गए, इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान से जितना प्रेम तुम करते हो ना, उतना अधिक फिर भगवान करने लग जाते हैं। ये खासियत है। हाँ, तुम्हारा जितना प्रेम भगवान के चरणों में होगा, उससे ज्यादा प्रेम है। अरे भाई, तुकाराम जी माने 2 दिन बुखार हो गया, मंदिर नहीं जा सके विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ के मंदिर जाने में प्रतिदिन का नियम था। भगवान ने देखा एक दिन तुकाराम क्यों नहीं आए, तुकाराम कैसे नहीं आए। अब अड़ोस पड़ोस वालों को पूछा, पता नहीं महाराज आज तो दिखे नहीं। तो भगवान बढ़िया धोती और कट्टी पहन के पगड़ी बांध ली, जैसे महाराष्ट्रियन कोई देहाती होता है, और चले गए तुकाराम के। अब तुकाराम कहा जाने कि मेरे भगवान वो सोचे होंगे कोई किसान है, आओ भाई राम राम, कैसे मंदिर उंदिर नहीं गए हो। अरे मैं मंदिर नहीं गया, बुखार हरारत था, तो जब स्नान ही नहीं किया हूँ तो मंदिर जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बुखार के कारण नहाया नहीं। तुकाराम ने कहा ऐसे में माने क्या कृपा। स्थिति ये थी, जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे कारण भगवान मुझे दर्शन देने घर में आए, बहुत रोया, फूट फूट के रोया, प्रभु आपको तकलीफ हो गई। इसका मतलब यह है कि भगवान अपने भक्तों को आप जितना चाहते हो उससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। दर्शन दे के चले गए हैं और बताया कि नहीं मैं भगवान हूं। दूसरे दर्शनार्थी ने देखा कि भगवान तो मंदिर में नहीं है जी, कहाँ चले गए, कहाँ चल, पता चला तो वो लौट रहे थे पगड़ी बांधे मैं तुकाराम से मिलने चला गया था। वाह भाई, तो ऐसे ऐसे सब सिद्ध महात्मा हुए है ना। भक्तमाल के जो ग्रंथ है ना, उसमें फिर भक्तों के चरित्र देखो, एक से एक विलक्षण। तो सज्जनों, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, जिस किसी भी देवता के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा, वो परमात्मा तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, उनको सब मालूम है। कृपा जो है बरसती रहेगी। भगवती गंगा के तट में राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं भगवान का भरा पूरा परिवार। कल सायंकालीन वेला तक भगवान के बेटा, नाती, बहू सबके तुम लोग संख्या सुन रहे थे। एक नील तो सैनिक थे भगवान कृष्ण के अब एक नील की संख्या में अभी इन सैकड़ों देशों को पूछ लो, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने सैनिक हैं, तुम्हारे कितने सैनिक हैं, एक नील नहीं होगा। हैं? दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के सेना जो है एक नील नहीं है, क्योंकि एक लिख के 13 जीरो लगाओगे तब एक नील होता है। इतनी बड़ी सेना भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी में थी, क्योंकि महल ही पूरा स्वर्णमय। तो जो जितना कीमती होगा उसकी सुरक्षा उतने ही की जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण के द्वारिका की सुरक्षा में एक नील में से 60% सैनिक जो है समुद्र में ही थे, पहरेदारी करते थे बड़े बड़े जहाज नाव से। और जैसे वो सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई, कृष्ण भगवान के 3000 साल बाद उनकी बनाई हुई व्यवस्था चली कुछ दिन, जहाँ व्यवस्था गड़बड़ाई, समुद्र में पहरेदारी कमी हुई, तो यवन आए, शक आए, हूण आए, हॉलैंड आए, पोलैंड आए, डच आए। किधर से आए? समुद्र से। अगर समुद्र में वही तगड़ा व्यवस्था होती कृष्ण भगवान के जमाने की, तो ये विदेशी फटक सकते क्या, जो हमारे यहाँ के राज्य कर गए। 600 साल मुसलमान व्यतीत कर दिए, सब मंदिरों को तोड़ ताड़ के तलवार के डर में धर्म परिवर्तन कराया है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया। अरे 2000 साल की ही सब घटना है। 2000 साल पहले न कोई ईसाई था और न कोई मुसलमान था, सब सनातन धर्म हिंदू थे। ये इतिहास है, इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह कितने दिन हुआ जी?
ईसाई धर्म चला है 2026 वर्ष, है ना, ईसवी सन जो है उनके नाम से। तो 2026 साल पहले जब ईसा ही नहीं थे तो ईसाई धर्म कहाँ रहा होगा विश्व में नहीं रहा है। पैगंबर साहब को कितना दिन हो गए जी? 1500 साल। तो 1500 साल पहले कोई मुसलमान भी नहीं था, तो कौन थे? सब सनातन धर्मी हिंदू थे ये विश्व में सनातनी ही लोग थे सज्जन, हैं। अच्छा, संसार परिवर्तनशील तो है, अनेकों पंथ आएंगे, कितनों बिगड़ेंगे, कितनों बनेंगे, कई पाखंडवाद आएगा। वाद तो चलते ही रहता है, समाजवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, सब ये वाद ही हैं तो वाद का मतलब ये है अपने सिद्धांत को रखने के लिए। मगर वाद कोई खराब नहीं होता, जब वाद में विवाद हो जाता है तब गड़बड़ होता है वाद तो सभी एक वाद है, निश्चित है कि नहीं? तो हमारे यहाँ वाद, विवाद और वितंडावाद, पहले वाद होगा, उसके फिर खंडन करने वाले होंगे, नहीं तुम्हारा ये समाजवाद ठीक नहीं है, तो एक वाद आ गया, विवाद हुआ, वितंडावाद हुआ, फिर लड़ने लगे, और उसके बाद फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको कहते हैं दंडावाद। हाँ, वहाँ फिर वाद काम नहीं आएगा हैं, गुंडागिरी में उतर गए तो उसको कहते हैं दंडावाद, हैं। तो सज्जनों, ये वही भारत है जहाँ ब्रह्मवाद है, विचार होता था कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, ये इन वादों पर विचार होते थे। करई निरूपण विविध विधि वर्णय तत्व विभाग, कुंभ आदि के महापर्वों में तत्वों का वर्णन होता था, एक से एक विद्वान संत महात्मा तत्व निरूपण करते थे। आज वो दंडावाद का समय आ गया पर वही है सब, समझ गए? तो ये कलिकाल के कारणों से ऐसा होते रहता है, इसलिए बहुत सजग रहिए सज्जनों, हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हम वृंदावन छोड़ के आए हैं भैया, बलदाऊ भैया से कहें, और माँ से हम कह दिए थे हम परसों आएंगे, और कई वर्षों से नहीं गए। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों भाई एक साथ जाएंगे नहीं, कोई न कोई द्वारका में रहना जरूरी है, क्योंकि स्वर्णमयी द्वारिका है। और फिर शत्रुओं को क्या भरोसा किस समय चढ़ाई कर दे, धावा बोल दे, वो तो अपने ताक में रहते हैं। जहाँ सुरक्षा में कमजोरी देखे तो ऐसा करो भैया आप ब्रज यात्रा करिए, ताकि वहाँ के गोप गोपियों को इतने दिनों के बाद आप मिलोगे ना, बहुत स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनको भी लगेगा कि भगवान कृष्ण बलराम हमें नहीं भूले। तो बलराम जी चले गए वहाँ, ब्रज में गए, ब्रज की गोप गोपियाँ बहुत स्वागत किया बलराम भैया हलधर शेषावतार के। ओह, नित्य नए नए घर में लोग आज मेरे यहाँ पधारिए, मेरे यहाँ पधारिए, विविध 56 भोग रोज लग रहा है। एक दिन कहते हैं कि भगवान बहुत दिन के बाद आए हैं, चलो जैसे बचपन में हम लोग गाते बजाते नाचते कूदते थे ना, वैसे ही प्रोग्राम कर लेते हैं तो एक झाड़ के नीचे कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई गा रहा है, और बलराम जी जो है वहाँ एक कलश रखा था सुरा, और उतने में एक बानर आया, बहुत हिष्ट पुष्ट बानर था, उसका नाम था द्विविद। द्विविद नाम के बानर आया, और बलराम जी जिस झाड़ के नीचे बैठे उसी के ऊपर डगाली गिराने लगा, पत्ता गिराने लगा। बलराम जी पहले ध्यान नहीं दिए, बानर हैं भाई, चपल होते ही हैं। इतने में वो जो कलसा रखा था उसको उठा के फोड़ लिया, पटक दिया और गोपियां जो थी उनके वस्त्र वगैरह खींचने लगा। बानर की सुदंडता को चीख पुकार मच गई। तब भगवान ने हल और मूसल लेके वो द्विविद नाम के बानर को हल से खींचा और मूसल से प्रहार किया। मस्तक फट गया, रक्त की धारा बहने लगी, और द्विविद नाम के बानर भगवान बलराम जी के द्वारा मारे गए। परम पद अब उद्धार उनका हुआ। ये त्रेता युग में भगवान राम के सेनापतियों में एक थे।
है ना। कौन कौन से ना, द्विविध मयंग नील नल अंगद गद विकटासी, ये लोग प्रधान प्रधान सबसे हेड प्रधानपति तो थे जामवंत जी हैं। द्विविध मयंग नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निषठ सठ जामवंत बलरासी। ये महान बलवान लोगों के खदान है ये सब। द्विविध नाम के बानर को भगवान ने अपनी सेना से निकाल दिया था, और इसलिए निकाला था कि अनुशासनहीनता किया। द्विविध नाम के बानर जब सेना सो गई भगवान राम जी की, तो उन्होंने विचार किया कि जिस ढंग से लड़ाई चल रही है ये 72 दिन खींचने क्या बात है। माँ जानकी को निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, हनुमान जी ने बताया था एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है। और जब हनुमान जी ने बता दिया वहाँ समाचार के निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, बेग चली प्रभुआनिय भुज बल खल दल जीत, काय को देरी। तो सब सेना सो रहे थे और द्विविध ने अपने टुकड़े को, क्योंकि कमांडर जो होते हैं अलग अलग सब पद होता है सेना में, तो अपनी टुकड़ी को उठाया। 2-4 हजार बानर जो थे हैं, सब सेना को नहीं उठाया, और अपने जिस दल के कमांडर थे उस सेना टुकड़ी को लेके आधा रात के समय लंका में चढ़ाई कर दी। लंका में चढ़ाई, लोगों को लगा कि क्या बात है, जबकि राम रावण युद्ध हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बातचीत नहीं होती थी, दूत नहीं आते जाते थे। दोनों दल के लोग बैठे, नियम बनाया कि भाई युद्ध होगा, तो युद्ध होगा तो कितने से कितने बजे होगा है। राम जी के और रावण के दोनों दूतों ने तय किया था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो होगी भाई लड़ाई, और रात के समय कोई चढ़ाई नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, है ना। नियम होते हैं सब युद्ध के भी। तो जब नियम रात में चढ़ाई नहीं करने का था तो द्विविध नाम के बानर ने लंका में चढ़ाई कर दी, कई ठो शिखर तोड़ फोड़ दिए, मकान को क्षति कर दिए, कई राक्षसों को मार के और आके अपना 4 बजे सो गए। जब सवेरे देखा रावण के लोगों ने, ओहो ये घर द्वार कई टूटे फूटे, शिखर ढहा दिया गया है, कई राक्षस मरे पड़े हैं। रावण को बताया, रावण ने कहा जाओ बड़े तापस को शिकायत करो। क्यों भाई, मैंने भले बैर ठाना है मगर राम न्याय प्रिय है, ये रावण भी कहता था। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। राम का वो स्वभाव, राम उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके कट्टर दुश्मन भी बड़ाई करते थे। बैरियु राम बड़ाई करही, जाओ उनसे चर्चा करो, क्योंकि वो उनके किसी आदमी की धूर्तता है ये, क्योंकि तापस जी ऐसा आदेश नहीं दे सकते, नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्यों कि राम दुर्नाभिभाषते, कल कर रहा था मैं, राम वो है जो एक बार बोल के उसको अवहेलना करें, ऐसा नहीं हो सकता। नियम मना है, रात में कोई सेना एक दूसरे के यहाँ चढ़ाई नहीं करेगा। तो रावण के दूत लोग गए भगवान राम जी से मिलने के लिए। राम जी ने कहा क्यों, क्या बात है? रावण के दूत हो? हाँ महाराज, चर्चा करने आए। नियम मना था कि रात को कोई चढ़ाई नहीं करेगा, और आपका कोई एक कमांडर बहुत नुकसान पहुंचाया है लंका में, कई घर द्वार मकान तोड़ दिए, कई लोगों को मार डाले। भगवान ने कहा ठीक है, हम अभी इंक्वायरी करते हैं, बता देना रावण को कि उचित न्याय होगा, जो भी गलती किया होगा ना उसको हम दंड देंगे। दूत चला गया। भगवान राम ने कहा जामवन जी आप चीफ कमांडर हो, आपके अंदर कितने जूथप हैं? 18 पदुम हैं। 18 पदुम सेना नहीं है, पदुम 18 जूथप बंदर। जूथप माने जूथान पाती जूथपह, एक एक टुकड़े के कमांडर को 18 पदुम थे। कुल सेना संख्या नहीं, कुल संख्या कोई गिनना ही नहीं चाहता ना। शंकर भगवान पहले ब्रेक लगा दिए, सो मूर्ख जो कराए चाह लेखा।
राम भगवान की सेना को कोई गिनने चलेंगे तो वो मूर्ख साबित होंगे। कौन कह रहे हैं ये बात? शंकर जी कह रहे हैं, बानर कटक उमा मैं देखा, बानरों की सेना को मैंने देखा है, सो मूर्ख जो करें चहलेखा, गिनती करेगा वो मूर्ख कहलाएगा। तो ऐसे में भगवान राम ने कहा, कौन गया था? सच सच बताओ। कहा द्विविध खड़ा हुआ। कहा महाराज मैं गया था। लंका में चढ़ाई किया तूने रात को? बोले हाँ। चढ़ाई किया, वहाँ तोड़ फोड़ भी मचाया, कई लोगों को मारा पीटा हूँ महाराज, वहाँ छिपाया नहीं द्विविध ने, बड़ा बलवान था। तो कहे ऐसा क्यों किया रे तूने द्विविध? क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त में बंद हो जाता है। कहा महाराज मेरे को ये लगा कि जिस रफ्तार से लड़ाई चल रही है ये तो कई महीना लग जाएगा। हाँ, माता सीता जी वियोग में झुलसते बैठी है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके शत्रुओं को समाप्त करो करके मैंने चढ़ाई कर दी। दूसरे होते तो खुश हो जाते, हाँ अच्छा काम किए बेटा, शत्रु के धराशायी करके आए। मगर भगवान राम है, क्या नहीं, सेना में अनुशासन प्रिय होना जरूरी सब है। तुमने अनुशासनहीनता काम किया है, तुमको दंड दे रहा हूं। द्विविद ने पूछा क्या दंड दोगे? कहा दंड यही है कि तुम हमारी सेना से अलग हो जाओ। देखो दंड भी ये जैसे आजकल हमारे सैनिक कोई खुफियागिरी करते हैं, गुप्त रिपोर्ट पाकिस्तान आदि को देते हैं, उनको क्या करते हैं? पकड़ने के बाद जेल में डाल देते हैं। मगर भगवान राम ने ऐसे गलती करने वाले को क्या दंड दिया? तुम हमसे हमारी सेना से अलग हो जाओ। और यही असह्य हो गया द्विविद को। कहा महाराज मेरे को मार लीजिए वो मंजूर है, मगर निकालिए मत। भगवान ने कहा तुम खूब करोगे तो मेरी कट्टर दुश्मन रावण से मिल जाओगे, हैं? और क्या कर सकते हो? कर नहीं महाराज, मैं कहाँ रावण से मिलूंगा, मैं तो आपके ही सेवक हूं। हाँ, आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा इस अवतार में लड़ाई नहीं होगी, जब प्रतीक्षा कर, जंगलों में रहना, और जब मेरा कृष्णा अवतार होगा, ये लक्ष्मण जी मेरे बड़े भैया रहेंगे, उनके साथ लड़ना, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम ने जब 11,000 साल राज्य करने के बाद पूछा, हनुमान तुम मेरे साथ जाओगे कि यहाँ रहोगे? हनुमान जी ने कहा हम यहीं रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे। तो कहा तुम भले नहीं, मैं 5 लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान अयोध्या के सब नर नारी को ले गए, यहाँ तक के कांदी कचरा घास सब ले गए। हाँ, खपरा पत्थर कुछ नहीं बचा था। ये 5 जने ही बचे थे। कौन? हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी, ये द्विविद जी, यही 5 बचे। तो विभीषण तो 1 कल्प तक राज्य किया है। जामवंत के बारे में कल कथा सुन ही चुके हो, 21 लाख साल तक वो अपनी बेटिया की शादी किए बिना ब्रह्मलोक नहीं गए। यही 5 को भगवान छोड़ के गए थे। और हाँ, हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष ही हैं, प्रत्येक गांव में। विभीषण जो है अपनी लंका में राज्य कर रहे हैं, मगर दिव्य लंका है, इस सिलोन या श्रीलंका वगैरह में विभीषण नहीं दिखेंगे। देश काल परिस्थिति अनुसार है। तो भगवान राम ने 5 को छोड़ा। और ऐसे भी दीर्घजीवी कौन है? 8 लोग, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण। तो हनुमान विभीषण का भी नाम आया नहीं दीर्घजीवियों में। भगवान जिनको छोड़ गए थे, तो ये सब सहज ही ज्ञान होना चाहिए। द्विविध नाम के बानर को भगवान छोड़ देते, वही द्विविध बानर आज द्वापर में भगवान बलराम जी के साथ उद्दंडता की, उनके कलश मदिरा तोड़े, गोपियों के वस्त्र खींचे, तो भगवान ने उस द्विविध नाम के बानर को मारकर परम पद प्रदान किया है। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि पांडवों को यज्ञ करना चाहिए। ताऊ जी ने बंटवारा दे दिया तो क्या हुआ? अब भाई प्राचीन राजधानी तो हस्तिनापुर थी ना, भरतवंशी राजाओं को राजधानी हस्तिनापुर,
और हस्तिनापुर सिस्टमेटिक सब बसा हुआ था, हैं। बहुत कूटनीतिक ढंग से धृतराष्ट्र ने, ऐसा है धृतराष्ट्र को ज्ञान भी था मगर मोह के कारण वो ये नहीं समझ पाया कि भाई दुर्योधन दुष्ट है, क्रोधी है। दूसरे लोग शिकायत करते थे, वो भी अनुभव करता था मगर छोड़ नहीं पाया पुत्र मोह के कारण। यही मोह जो है सबको, धृतराष्ट्र भरे को नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग मोह में पड़ जाते हैं। जानते हैं कि ये हमारा शिष्य है, ये हमारा पुत्र है, मगर गलत कर रहा है, छोड़ नहीं पाते, मोह उनका बोलता है। इसीलिए धृतराष्ट्र को मालूम था हम मेरे वचनों का अनादर नहीं करेंगे। बुलाया, युधिष्ठिर बेटा तुम तो समझदार हो, अब दुर्योधन जैसा भी है, एक जगह रहोगे टकराहट होगी। अग्रिम धृतराष्ट्र जानता था कि युवराज बनाने लायक तो युधिष्ठिर ही है, जनता का जो मत है युधिष्ठिर को ही राजा बनाने का। इसलिए क्या किया, तुम हस्तिनापुर में वो यहाँ दुर्योधन को रहने दो और तुम लोग इंद्रप्रस्थ बंटवारा में ले लो बेटा, बहुत बड़ा एरिया है। मगर इंद्रप्रस्थ जो है उपजाऊ नहीं था, यमुना किनारे उबड़ खाबड़, जैसे चंबल किनारे कोई से चंबल किनारे देखते हो ऐसा उबड़ खाबड़ नजदीक में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, इसका आशीर्वाद है। तो जैसे चंबल के किनारे में सब बहुत बिहड़ है, वैसे ही यमुना किनारे अब तो वो सब सुधर गया। और गंगा किनारे जो है ना सपाट मैदान, तो हस्तिनापुर गंगा किनारे गंगा पट्टी में, अब इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो है ना यमुना पट्टी में ऐसा बंटवारा कर दिया धृतराष्ट्र ने। पांचों पांडव भाई चले आए, चलो भाई ताऊ जी ने बंटवारा दे दिया, वही काफी। सज्जन प्राणी जैसे बंटवारा होता है ना तो ज़्यादा लड़ते भिड़ते नहीं। और कई जने एक एक डिसमिल के लिए वहाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूँ तो पांडव लोग तो सज्जन थे, आ गए अपने इंद्रप्रस्थ में। और इंद्रप्रस्थ में आए तो घर द्वार तो था नहीं, वहाँ खेत खार तो जरूर थी। तो पांचों भाई जो है पहले समतल करने लगे जमीन को। उसी समय भगवान कृष्ण आए, देखा भीम अर्जुन सब पसीना पसीना, तो दया गई और कहा कि युधिष्ठिर भैया रख दीजिए, कुदारी फावड़क जरूरत नहीं है, मैं बनवा दूंगा। और भगवान सीधे ही देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, अर्जुन आपका बेटा है कि नहीं? बोले हाँ है। जो कुदारी फावड़ा बना रहे हैं और चला रहे हैं, और आप जो है यहाँ एयर कंडीशन है, स्वर्ग में बैठे हुए हैं, अरे अपना फोर्स लगा दीजिए, आपका तो विश्वकर्मा है, बड़े बड़े कारीगर हैं। तो देवराज ने कहा ठीक है प्रभु, है ना। और इंद्र के आज्ञा से वो जो नगर बसाया गया उसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ। मगर संतुष्टिकरण के नाम पर इंद्रप्रस्थ कहने से हिंदुओं का ही ये नगर है, राजा कहेंगे करके वो दिल्ली नाम धर दिया था मुसलमानों ने अपने राज्यकाल में। दिल्ली नाम कोई पुराना नहीं है, पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसलिए जब 4 महानगरों का नाम बदला गया अभी 15-20 साल पहले, जो बीच में मद्रास कहते थे, उन्होंने कहा चेन्नई नाम है हमारा, मद्रास मत बोलो, ये अंग्रेजों के शासन काल में बदला था चेन्नई। देखते हो नहीं, वो दूरदर्शन में दिखाते समाचार 4 महानगरों का। और बंगाली भाई लोग कोलकाता अपना नाम ले लिए, नहीं तो अंग्रेजी में कैलकाटा, कलकत्ता, कलकुत्ता जो भी होता था उच्चारण, है ना क्योंकि अंग्रेजी में एक जैसा यू लगा है तो कोई कहे कलकत्ता नहीं कलकुत्ता है। तो बंगाली भाई लोग अड़ गए, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम जो पाओगे नाम कोलकाता कोलकाता नाम आ गया वापस, मद्रास का चेन्नई नाम आ गया। समस्या रह गई दिल्ली की। दिल्ली का नाम परिवर्तन नहीं करेंगे कह दिया सरकार ने, क्योंकि वो बताया ना संतुष्टिकरण नाम पर कई अनर्थ होते आया, क्योंकि दिल्ली में बहुत मुसलमान भी लोग हैं
इंद्रप्रस्थ माने हिंदू राजा का ही बोध होगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। हैं? महाराष्ट्रियन लोग भी अड़ गए, कहा नहीं तुम बॉम्बे बम्बई मत कहो, मुंबई है। बॉम्बे का नाम मुंबई करा लिया, कोलकाता नाम करा लिए, रह गए दिल्ली वाले। इंद्रप्रस्थ अगर नाम हो जाता क्या गौरव होता। महाभारत कालीन धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ कराया था, इंद्रप्रस्थ। हालांकि कई कॉलोनियों के नाम आजकल इंद्रप्रस्थ रखते हैं, विचार दिल्ली में भले इंद्रप्रस्थ नाम नहीं रखा, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुर आदि में भी हो गया है। तो कहते हैं जब वहां शिफ्ट हो गए पांडव लोग, तब भगवान ने कहा वे यज्ञ करो। भाई ऐसा है, नया मकान नगर कॉलोनी बसता है तो आज भी पूजा पाठ यज्ञ कराते हैं। तुम इतना बड़ा नगर बनवाए हो अपनी राजधानी, तो राजसूय यज्ञ करो। पांडवों ने कहा महाराज राजसूय यज्ञ करने की अभी उतना अर्थ व्यवस्था हमारे पास नहीं है, क्योंकि ताऊ जी बांटा में कुछ दिए नहीं, असली खजाना हस्तिनापुर में है। हम लोगों को जमीन भरे दे दिए, जाओ वहीं बह जाओ। भगवान ने कहा सुनो मैं बतलाता हूँ, तुम लोग 5 भाई हो, हाँ, तो 4 भाई चारों दिशा में जाए अपना सेना संगठन बना के, अब अपना बोर्ड लिख ले, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, कृपया आप सब लोग सहयोग कीजिए। और जो शिक्षा सहयोग कर दे तो अपना ले लेना, ना करे तो लड़ाई करके, क्योंकि क्षत्रियों को ये अधिकार है ना कि अपने पड़ोसी राजाओं को भी जीत करके धन संपदा की अगर कमी पड़े, इसलिए राजा एक दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई क्यों करते थे, जब अपने यहाँ कमजोरी हो तो। ये राजधर्म के अंतर्गत है? इसलिए भगवान ने कहा 4 भाई चारों दिशा में जाओ। अब भीमसेन पूर्व दिशा में गया, अब पूर्व दिशा में जरासंध के जानते हो, और जरासंध इतना बलशाली था, 20,000 राजाओं को कैद में रखा था। अच्छा, राजाओं को कैद में रखा था, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति में मिला ली थी। इसलिए जरासंध बिहार प्रांत उस समय का बहुत ही नाम कड़ी। तो ऐसे में भीमसेन गया और कहा जरासंध आप तो हमारी रिश्तेदारी में भी आते हो, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हो? राजसूय। आप सहयोग करिए, बहुत पैसे वाले हो बहुत बड़े राजा हो। जरासंध ने कहा सुनो भीमसेन, हम सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते कृष्ण भगवान को तुम लोग निमंत्रण मत देना क्यों कि कृष्ण मेरा पुराना दुश्मन है, 17 बार मैं मथुरा में चढ़ाई किया हूँ। अब ऐसा लड़ाई हुई है कि रण छोड़ के भाग गए थे, मगर दुनिया उनको जय हो रण छोड़ भगवान की कहते हैं, और हमारा जय कोई नहीं बोला था। तो तुम एक काम करना, अगर चंदा लेना है मेरे से यज्ञ का तो भगवान को मत बुलाना भीमसेन का इतना बड़ा निर्णय मैं नहीं ले सकता, मेरे बड़े भैया जाने। और फिर वो कृष्ण हमारे भाई लगते हैं, मामा फूफू भाई हैं भाई, आपके कहने थोड़ी छोड़ देंगे उसको। ये तो ऐसा हुआ जिससे शत्रुता रहती, तुम उनको निमंत्रण मत देना भाई, ये तो बहुत गलत काम है भाई हो सकता है तुम्हारा शत्रु हो, मगर उनका तो मित्रता है सबसे, सबको पूछना क्यों छोड़ेगा। उत्तर दिशा की ओर अर्जुन गया था गांडीवधारी, और उत्तर दिशा उत्तर कुरु बड़ा धनवान, पंजाब हरियाणा, वहां से खूब संपत्ति लाया अर्जुन ने जिनके। नकुल और सहदेव गए थे पश्चिम और दक्षिण में, वो लोग भी धन लाए, सब भाई हिसाब दे रहे थे। भगवान और युधिष्ठिर बैठे थे सभा में, कहे अरे अभी तो भीमसेन बकाया है, वो हो जाएगा पूरा अर्जुन नकुल सहदेव लाए हैं तो वो तो इन सब भाई के बराबर वो अकेला लाएगा। पूर्व दिशा में गया है, और भीमसेन उसी समय सीढ़ी चढ़ रहे थे भवन के, सुन लिया, झल्लाया हुआ था, ही फूटी कौड़ी मिली नहीं थी इसलिए कहने लगे कृष्ण भगवान से, कृष्ण आप मुझको जानबूझ के पूर्व दिशा में भेजे थे, क्या हुआ? अरे जरासंध आपका कट्टर दुश्मन, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा कहा
यज्ञ के लिए चंदा तभी दूंगा, कृष्ण को मत पूछना, तुम लोग मत बुलाना। तो भगवान ने कहा तुम सुन के आ गए? अरे मार पीट के लूट के ले आना था। नहीं, अकेला था, हिम्मत नहीं हुई। भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं, चलो। भगवान ब्राह्मण के वेश बनाया, बढ़िया सुंदर, धोती, जनेऊ कंधे में, दुपट्टा, माला, जो भी होना चाहिए। और कुछ लोगों को शिखा, चंदन, चोटी आदि से जलन नहीं होना चाहिए। हर हिंदू को शिखा रखना चाहिए और टीका मस्तक में जरूर लगे ताकि पहचान हो सके। तो ऐसे में भगवान ने कहा अकेले नहीं, भीमसेन और अर्जुन दोनों तुम लोग भी ब्राह्मण वेश बनाओ। ब्राह्मण वेश बना तीनों चले गए जरासंध की राजधानी में। और क्या है, जरासंध की राजधानी बाद में वो बदला, ये जो पटना कहते हैं ना, वो उसका संस्कृत में नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसको पटना कहे। बाद में 20 साल पहले फिर अलग हो गए। बहुत बड़ा था बिहार भी, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना, वैसे ही झारखंड को अलग कर दिया गया। तो ये प्रांतों पुनर्गठन तो होते रहते हैं हर 150 साल में। 56 में एक बार पुनर्गठन हुआ था, 2001 में फिर हो गया, 40-45 साल में आवश्यकता के अनुसार, है ना। उत्तराखंड भी बन गया, यूपी का कुछ हिस्सा। तो वैसे ही ये जो पाटलिपुत्र जरासंध के राजधानी भगवान गए, ब्राह्मण वेश में देखा, बड़ा सम्मान। देखो जरासंध भले ही अभिमानी था, उद्दंड था, मगर ब्राह्मणों के बहुत सम्मान करता था। ये उनके नियम वो भगवान जानते थे, इसलिए ब्राह्मण वेश बना के गए। जरासंध तुरंत दरवाजे में आया, कहा महाराज लोगों क्या सेवा करूं मैं? अगर पक्का भोजन करना है तब तो राजमहल में भैया खीर पूड़ी, क्यों पहले भोजन कहाँ करें कहाँ नहीं, कच्चा पक्का बड़ा भेद रखते थे। कच्ची रसोई जो है ना, अपने सगा बिरादरी में ही खाते थे दाल चावल। हाँ, बाकी खाजा लड़ुआ मिठाई है वो कहीं के खा लेते थे। तो वही पक्का भोजन कहलावा। इसलिए ब्राह्मण भोजन में आज भी पक्का ही है ना, पूड़ी, हलवा, मिठाई आदि ही दी जाती है। अब आजकल ऐसे हो गए महाराज लोग भी, नहीं दाल भात खाबो कहीं तो काग ब्रह्म भोजो है। बाकी शास्त्रों के जो वचन है, ब्रह्म भोज सबका विधि निषेध आदि था। इसलिए जरासंध ने पूछा महाराज बना के खाओगे तो बिल्कुल चौका चूल्हा रेडी, घी पिसान आटा सब रखा, बना सकते। तो मेरे घर में ही कब भोजन करोगे तो फिर पक्का भोजन, खीर पूड़ी हलवा मलाई सब है। भगवान ने कहा बनाने के झंझट कम करेगा, क्योंकि अर्जुन भी है, अब भीमसेन थे खुराकी। तो कहा नहीं नहीं, अरे आपके यहाँ पक्का भोजन होगा, आप राजा हो। तो देखो बढ़िया प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहा महाराज रुपया पैसा कपड़ा जो भी कहो अब दे दूं दक्षिणा ऊपर से। तो कहा हम रुपया पैसा लेने वाले ब्राह्मण नहीं है रे भाई जरासंध, अगर देना चाहते हो तो द्वंद्वम नो देहि राजेंद्र, अगर देना चाहते हो युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व से यदि मन्यते, युद्ध दान करो। डाउट हो गया जरासंध को, हर प्रांत के ब्राह्मण मेरे यहाँ आते हैं, मगर युद्ध दान तो ऐसा कोई नहीं कहते, ये बड़ा लड़ाकू ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। तो कहा भैया देख युद्ध दान दूंगा, अपना परिचय बताना पड़ेगा, नाम गोत्र सहित बताना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो अमुक गोत्राय है ना, और नाम अमुक शर्मण है, बताओ। भगवान प्रकट हो गए, हम ब्राह्मण नहीं भैया, द्वारकाधीश कृष्ण। ओ बहुत बार लड़े हो मेरे से, हैं डर के भगे थे, रन छोड़ बंधे। मैं ऐसा योद्धा नहीं हूं जो एक बार पीठ दिखावे उससे दोबारा लड़ूं, आपसे लड़ाई नहीं हो। भगवान ने कहा दो और हमारे साथी हैं ना, हमसे मत लड़ो, हम कहाँ कह रहे हैं लड़ो। हाँ तो ये कौन है, अपने रूप में प्रकट हो जाए। तब भीमसेन और अर्जुन प्रकट हो गए।
अपना ब्राह्मणों के बाना वाना सब मिटाए, कहा हम लोग क्षत्रिय हैं। ओ ठीक, भीमसेन, अरे अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है, कहा जरासंध, इनसे लड़ूंगा तो ये शान की बात नहीं। हाँ भीमसेन कुछ है बराबरी का, तुल्य भीम बलो ममा। देखो जरासंध क्या है, जरासंध माने 50 भागवत के 50वें अध्याय में 10वें स्कंद के जरासंध की कथा आती है। तो जरासंध मतलब 50 के बाद सावधान हो जाओ, वो जरासंध परेशान करेगा, है ना। वो जरासंध की कथा जो सुनते हो तो हजारों साल पहले लिखे। क्या बोध कराया सुखदेव जी ने, 50-55 के हुए ना तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जरा बुखार आएगी, कमर घुटने में दर्द होने लगेगा। और जरासंध जो है ना धीरे धीरे करके आती है। वो एक जरासंध वहाँ है, ये संसार में जरासंध, जरा माने बुढ़ापा। अब बुढ़ापा के संधि काल में इसीलिए जहाँ 50-60 के हुए ना, 51-55 तहाँ सावधान हो जाओ। हैं किस बात के सावधान हो जाओ, अरे संसार के भोगों में मत लिप्त रहो, भजन भगवान के खूब किया करो, तब जरासंध जो है किनारे नहीं फटकेगा, ये बताए। कहा तुल्य भीम बलो ममा, जरासंध के साथ लड़ूंगा। भीमसेन ने कहा हथियार उथियार तो लाया नहीं हुआ, ब्राह्मण वेश में आया था। तो जरासंध ने कहा उसकी चिंता मत कर, चलो शस्त्रागार को खोलता हूँ। 20,000 राजाओं का हथियार लूटे थे, हैं एक से अनेक प्रकार के गदा, धनुष, बाण, भुसुंडी, देख लो तौल के। भीमसेन गदा उठा उठा के तौला, क्योंकि बल के आधार पर हथियार चाहिए। 11 मन के वजन वाला गदा ले लिया और चलो। मैदान में हुई लड़ाई, देखने वालों भारी भीड़, स्टेडियम जैसा, जो जिसको कहते थे युद्ध वाला स्थान, और असंख्य नर नारी सब देखने को लगे थे। भगवान ने कहा लड़ाई तो जरासंध भीम की होगी, मगर हम लोग साथ में आए भाई, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। हाँ हाँ युद्ध देख सकते हो, दर्शक दीर्घा में बैठना है, मंच उंच के बारे में मत आना कहे, दर्शक दीर्घा में बैठना। तो भगवान कृष्ण दर्शक दीर्घा में बैठे, युद्ध देख रहे थे। हैं लड़ाई जब शुरू हुई, गदा चिनगारी टकरावे, ऐसा लगे कि आग की चिनगारी फेंक देगी, अग्नि तो नहीं लग जाएगा पंडाल में। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान को एकांत में भीमसेन ने कहा कि लगता है कि जरासंध को मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए चलो भाग जाते हैं वापस। भगवान ने कहा भीमसेन हिम्मत छोड़ दी अभी ले, हैं अभी तो 15 ही दिन हुआ है। कहा बहुत बलवान है। तो कहा तुम मेरी ओर देखना। जरासंध रूपी संसार को हराने के लिए, यही अभी जो कह रहा था ना जरासंध बुढ़ापा, संसार को हराने के लिए भगवान की उपासना करो, भगवान की ओर ध्यान देना। इसलिए भगवान ने कहा मेरी ओर तू देखता ही नहीं, खाली जरासंध माने संसार को ही देखता है, कैसे विजय कर पाओ। और भगवान ने एक तृणका को ऐसे चीरते हुए दिखाया 2 भाग। भीमसेन समझे कि मैं अब समझ गया, इसलिए जरासंध को उठा के पटके और उनके पैर पकड़ करके 2 भागों में चीर फाड़ के वहीं डाल दिए जो की। और जैसे ही 2 भाग हुआ फिर जुड़ गया। वो जरासंध तो बड़ा मायावी था, क्योंकि जरासंध का जन्म भगवान जानते थे, इनका जन्म 2 भागों में हुआ था। दुर्भाग्य से माता के गर्भ से जन्म हुए तो आधा आधा भाग 2 फांकी, एक हिस्सा में एक आँखी, दूसरा हिस्सा में दूसरा आँख, नाक जो है बीचों बीच फटा था। हाँ इसलिए भगवान जानते थे इसका नाम ही जरासंध है। जरा नाम की राक्षसी ने इनके दोनों भाग को जोड़ दी, उनको दया आ गई। हालांकि राक्षसी तो खा जाती बच्चे के मांस को, छोटा सा बच्चा था, मगर दया आ गई उनको, इसलिए जोड़ के जीवित कर दिए। वो जरा नाम की राक्षसी, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। भगवान ने कहा था, चीरते हुए दिखा दिया। कहा ये तो नई समस्या हो गई, जितने बार चीरे फिर जो है जुड़ जाए। भगवान ने कहा अब ध्यान से देखना। फिर 2 भाग किया
और दाहिना हिस्सा बाईं ओर, बाईं हिस्सा दाहिनी ओर। अब नहीं जुड़ेगा। भीमसेन ने कहा अब ठीक है। जरासंध के शरीर को दो भागों में विभक्त किया और उल्टा बदल के फेंका। जरासंध मारा गया। हाहाकार मच गया पूरे बिहार में। उसका बेटा था सहदेव, डरते हुए रोते आया भगवान के चरणों में। कहा प्रभु मेरे पिताजी को आपने मरवा दिया, और ऐसे मरवाया लाखों लोगों के सामने में, ताकि देखने वाले को दहशत हो जाए। सीधा चीर फाड़ के रख दिया। मैं भयभीत हूं। भगवान ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तेरे पिता आतताई हो गए थे, 20,000 राजाओं को पूंजी छीन के वो अपना बटोरे थे। धन और पूंजी ना भगवान के लिए भी अर्पण करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और तेरे बाप जो है समझता था सारी पूंजी मेरी है, कभी न यज्ञ किया न भागवत कराया, खाली खाया पिया अपना भोग किया। भगवान इतना देते हैं, उसमें अनेक लोगों का हिस्सा रहता है। चींटियों को शक्कर खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, गौ माता को रोटी खिलाओ, कुत्ता को रोटी खिलाओ। जितना आमदनी होता है उसमें हम ही भरे खाते हैं क्या? नहीं, इन सब लोगों का हाथ बटाने रहने से वह पवित्र हो जाता है अन्न जो है। इसलिए किसान तो अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी उनका ऐसे समर्पण हो जाता है। जब बीज बोता है तो 10% बीजा कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। फसल होता है 10-20% को माहो वगैरह चूहक डालते हैं। तो किसानों द्वारा तो ऐसे ही दान होते रहता है। अन्य लोगों को जो है ना अपना दशांश या 8वां हिस्सा दान करना चाहिए। और ये भारत की संस्कृति सज्जनों, आज भी जैसे छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुण्य होती है तो देखते हो बच्चे लोग छेरछेरा करते आप दरवाजे मारते हैं। भले ही आप सोसाइटी में सब बेच देते हो, मगर रखना पड़ता है कि आएंगे छेरछेरा पुण्य दिन। हैं उखर बोलत सुनता हूँ नहीं, जब हे देवे तब हे टरन। तो बड़े बड़े जिद्दी भी रही ना, नहीं दे रही सही में बैठ जा रहे देख। तो अन्नदान का एक स्वरूप है छेरछेरा पुण्य। क्योंकि अन्नदान समय रस पीयूषा, अन्नदान माने प्राणदान है। हाँ, जैसे किसी भूखे को आप मरनासन है खिला के उनके प्राण की रक्षा करते हो कि नहीं? तो मरनासन प्राणी को कैसे बचा सकते हो? भूखों को अन्न दे। आप उनको रुपया पैसा कपड़ा लगता नहीं, तब इसीलिए अन्नदान की बड़ी महिमा है। तो कहते हैं जरासंध के बेटा सहदेव को राज तिलक किया है भगवान ने। कहा बेटा तुम अपने बाप की जगह में राजा बनो, और जितने 20,000 राजा जेल में बंद है ना उन सबको मुक्त कर दो। जो आज्ञा कह के 20,000 राजा उनके हजामत बनवाया। दाढ़ी बाल भी तरतीब बड़े थे, कैदी जैसे रख दिए थे। जैसे राजनेताओं को जेल होता है तो उनको फैसिलिटी रहती है, जेल में भी उनके शेविंग वुविंग, अखबार पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मगर इसने राजा होते हुए भी सबको बिना छौर हजामत के चलो गंदे पड़ रहे। तो भगवान कहने पर सबको बढ़िया पीताम्बर कोट कुर्ता दिया और सबके हजामत छौर कर्म कराए। राजा लोग भगवान के चरणों में गिर के कहा प्रभु हमने भगवान को कुछ दिया नहीं था, इसलिए शेर को 1.25 शेर जरासंध मिला। अब हम अपनी आधा आधा पूंजी आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा मेरे चरण में अर्पित ऐसे व्यक्तिगत मत करो, यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, इसलिए पांडव लोग जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आधा आधा संपत्ति आप लोग जाओ चंदन देना, और पैसा भरे नहीं देना, वहाँ सेवा करने के लिए रुकना, क्योंकि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। रुपया पैसा तो दे सकते हैं मगर श्रम करके सेवा करना बहुत पुण्य है। तो सब राजा लोग 20,000 राजा अपने अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चंदा के रूप में दिया युधिष्ठिर को, और कहे कि हम लोग सेवा में खड़े, हमारे लायक सेवा बताना। युधिष्ठिर ने कहा देखो भाई इतना बड़ा यज्ञ है, तीनों लोग से आएंगे और आप राजा महाराजा और सब देखना संभालना, क्योंकि हम तो पूजा में बैठ जाएंगे यजमान बन के हैं, तो कार्यकर्ता होनी चाहिए।
कार्यकर्ता ही बल होता है। तो ठीक है 20,000 राजा। अब भगवान ने पूछा युधिष्ठिर भैया आप क्या कमी है बताओ। जरासंध के यहाँ पूंजी आई, चारों भाई लोग लाए कार्यकर्ता। अब एक काम करो, आप चले जाओ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अपने बड़े पिताजी को निमंत्रण दे आओ। और निमंत्रण में ये नहीं कहना कि हम यज्ञ के आयोजक हैं, ये कहना यज्ञ आपका है और आपके यज्ञ में आप आशीर्वाद देने पधारिए। और पधारिए नहीं, वहीं रहिए, 2 दिन पहले से पहुंच जाइए। भीष्म तो बड़े धर्मज्ञ थे और अंदर से बड़े खुश हुए। कहा कि 5-10 साल बंटवारा हुआ है, पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ। ठीक है बेटा हम तो आएंगे, मगर थोड़ा दुर्योधन घमंडी है, उनसे भी मिल लेना और उनको व्यक्तिगत निमंत्रण देना कि दुर्योधन भैया आप आना जरूर हमारे यज्ञ में। तो युधिष्ठिर अलग से दुर्योधन कहा भैया हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ आपका ही है, आप हमारे बड़े भाई हो। तो दुर्योधन तो अभिमानी घमंडी कहा तो यज्ञ तुम लोग कर रहे हो तो करो ना, हम क्या करने जाएंगे, लकड़ी ढोएंगे यज्ञ में। तो कहा नहीं नहीं। भीष्म ने फिर डांटा, पहले जाके देखो तुमको क्या ड्यूटी देता है। गए ही नहीं, कहते हो कि काम कराएंगे मेहनत का। इसलिए जब वहां सभा हुई तो भगवान ने कहा था कि दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया जाए, धनाध्यक्ष सुयोधन। तब उनको लगा वाह यज्ञ पांडव कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष मैं हूं। भगवान ने कहा था कर्ण जो है वो दान देने के पद में बैठेंगे। पूजा पाठ भले ही युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे, मगर दान देते समय ना कर्ण बड़ा भाई था। भगवान जानते थे मेरी बुआ बड़ा लड़का है और बड़े लोगों को हाथ से ही दान कराना चाहिए। दूसरी बात कर्ण बड़ा उदार है और उदार व्यक्ति से ही दान कराना चाहिए। कंजूस स्वभाव उनका है, वो दान वान करेंगे तो वैसे कटौती करेंगे। क्यों बुजुर्ग लोग कहावत कहें पंगत में कंजूस आदमी से भात मत परसवाना और उदार आदमी से घी मत परसवाना। दाल भात जैसे परोसने वाले होते ना, तो उदार आदमी तुम घी परोसने कह दोगे तो वो तो एक एक चुआ चम्मच भर दे देगा एक एक जने को, घी बहुत कीमती। तो उदार व्यक्ति को भात परोसने के लिए कहना चाहिए ताकि अच्छा थाली भर भर पतरी भर यह कुढ़ोक दे। उदार आदमी से भात परसवाओ। अब कंजूस आदमी घी के डब्बा धरा पूरा पंगत बांट लेगा, वो चूहाते भर जाएगा, एक को चम्मच नहीं जाएगा। भगवान ने कहा दान देने की बात है, कर्ण बड़ा उदार है इसलिए कर्ण फिर बड़े भाई है, कुंती बुआ का लड़का है, मरी रहस्य को नहीं जाने। दुर्योधन और कर्ण दोनों सलाह होने लगे, दोनों मित्र थे। क्या सलाह हुए? दुर्योधन ने कहा देख कर्ण आप मेरे मित्र हो, इतना खर्चा करना कि पांडवों की पूंजी खत्म हो जाए, उनकी बदनामी हो, यज्ञ के अधूरा में कमी हो गई रे। कर्ण ने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो, क्योंकि कोषाध्यक्ष तुम हो, आखिर खजाना से निकाल के तो तुम दोगे ना। तो दोनों सधे बधे। एक ने कहे हाँ बिल्कुल दिल खोल के दूंगा, क्या मैं दिल खोल के बांटूंगा। अब भगवान क्या कह रहे थे, अगर कम हुआ बांटो न, खूब उड़ाओ तुम, अगर कम हुआ तो हस्तिनापुर के खजाना उठवा के ले आऊंगा। क्योंकि ये उन भाइयों के द्वारा ही यज्ञ हो रहा है जिनका हिस्सा वहां खजाने में है और तुम दिए थे नहीं। अभी तो भगवान भी ऐसे, उनसे बड़े कूटनीतिक राजनीतिक कौन होगा। सामान्य जनता को बड़ा आश्चर्य होता था कि देखो तो भगवान कैसे विभाग दे रहे हैं। दुर्योधन अभिमानी पांडवों के विरोधी उसको कोषाध्यक्ष बनाता और कर्ण को खर्चा देने बांटने का विभाग दे दिया। नकुल को द्रव्य संसाधन बनाया, अर्जुन को अर्जुन परिचर्यायाम, अर्जुन को बनाया स्वागताध्यक्ष।
और स्वागताध्यक्ष को बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। इसलिए अर्जुन देश विदेश खूब घूमे थे भगवान के साथ। स्वागत मंत्री को कहीं तुम हैं रिजर्व माइंड वाले को बना दिए तो वो किसी को दिल खोल के आइए बैठिए भी नहीं कह पाता, मुक्का जैसे बैठे रहेंगे। इसलिए भगवान ने सोच समझ के सब विभाग दिया। अर्जुन परिचर्या, अर्जुन तुम स्वागत करना सबका, तुम्हारा परिचय व्यापक है। तब कहा युधिष्ठिर यज्ञ यजमान बनेंगे द्रौपदी के साथ। और सहदेव जो है पूरे यज्ञ में जो भी पूजा सामग्री लगती है उसकी अध्यक्षता करेंगे, मगर इसके नीचे 100 आदमी इनके वर्कर और रहेंगे। भीमसेन कहे मूल नंबर ही नहीं लगत माने युधिष्ठिर के बाद बड़े कर्म मोरे नंबर है। भगवान फिर कहने लगे ये द्रौपदी के भाई जो हैं वो मेहमानों को जो जलपान कराने वाला, भोजन नहीं जलपान कराने वाला जो टीम होगा उसकी अध्यक्षता करेगा। और तब सबसे बाद में कहा भीम महासाध्यक्ष, भीमसेन जो है रसोई विभाग के हेड ऑफ, भीमसेन जो है झल्लाया। कहा कि ले सब लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और हम जो है भोजन विभाग देखेंगे। तो भगवान ने समझाया क्या भीमसेन तुमको बनाना थोड़े है, वहाँ तो हजारों रसोइये रहेंगे। हाँ ये है कि तुम पाक शास्त्र में निपुण हो, भोजन अगर बिगड़ जाए भाई वहाँ 1-2 रसोइया हो तब ना, कई रसोइये हैं, एक रसोइया ने नमक डाल के निकल गया, दूसरे ने फिर डाल दिया तो दाल सब्जी वब्जी तो सब खारा हो जाएगा ना। इसलिए भीमसेन, और वही महाभारत प्रसंग में वो प्रसिद्ध कथा आती है, राजसूय यज्ञ में एक नेवला आया और ऋषि मुनि महात्माओं के भोजन करने के बाद जो कण का गिरा था भोजन के, उसको उन्होंने चाट लिया। वो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया, आधा सोने के वो आधा हाड़ मांस के रहे। विचित्र नेवला सब देखे। अब वो रसोई घर में ही, अब भीमसेन अध्यक्ष थे उस पाक विभाग के। 4 दिन जब हो गया तो वो नेवला कह रहा था ये पांडव लोग क्या यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ तो गरीब ब्राह्मण ने किया था जिसके सत्तू के कुछ खाने के बाद मेरा शरीर सोने का हो गया। असली बात यह है कि एक ब्राह्मण देवता एकादशी व्रत रहे, अब एकादशी निर्जला करते थे, गरीब ब्राह्मण थे, दूसरे दिन द्वादशी को भिक्षा मांगने निकला तो भिक्षा में 1 पाव सत्तू के आटा उनको मिला। कहा घोल लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, बढ़िया है, 1 लोटा बन जाएगा, पानी शक्कर घोल के। तो घोल रहा था, उसी समय सत्तू के आटा कुछ गिर गया जमीन में, उसको ये नेवला ने चाट लिया। कहते हैं आधा शरीर सोने का हो गया। तो वो सोचे जब गरीब ब्राह्मण के अतिथि यज्ञ में मेरा शरीर आधा सोने को हो गया, ये पांडव लोग इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ तो कितनों अन्न के दाने कणुका गिरे होंगे। इसीलिए रोज जो है ऋषि मुनि, वहाँ तो स्वर्ण के पत्तल में ही भोजन करते थे, पान के पत्र में नहीं, स्वर्ण पत्तल में है। और भगवान ने कहा था कि पत्तल उठाने की ड्यूटी मेरी हो गई ताकि किसी के मन में ये ना हो कि मेरे को अच्छा विभाग नहीं मिला। है किसी को कह देते तुम जूठा पत्तल उठाना तो नाराज होते, सब बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। इसलिए भगवान ने कहा वाह भाई ये पत्तल उठाना मेरा काम, आए हुए ऋषि मुनि ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करूंगा, जूठा उठा। पांडवों ने भगवान को सबसे अग्र पूजा करने लायक चुने थे, भगवान की अग्र पूजा होगी, मगर भगवान ने कहा हम जूठा पत्तल उठाएंगे। माने विषमता रूपी विष को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा काम किया। ये विष कहाँ देखने जाओगे, विषमता, ये विषमता जो है वही जहर का काम करता है। विषमता का जो भेद है वो सदा जहर के काम करते हैं, एक दूसरे पर तिरछा पैदा हो जाएगा, शत्रुता पैदा हो जाएगी, विषमता।
इसलिए भगवान राम ने जब राज्य किया तो विषमता को मिटा दिया समाज के। कैसे विषमता कैसे मिटाया होगा भाई? तो बैर न कर काहू सन कोई किसी से बैर भाव रखते नहीं था। परिणाम क्या हुआ? राम प्रताप विषमता खोई। अन्य शासक लोग विषमता मिटाएंगे करके विषमता को और बढ़ाने लग गए। जैसे विषमता, जो सचमुच में दीन है, गरीब हैं, उनको तो सहायता मिलनी चाहिए। देश स्वतंत्र हुआ 78 साल पहले, तो पिछड़े लोगों के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 10 साल के लिए मात्र था। 10 साल बीत गया का आरक्षण को और बढ़ा दो, 20 साल बढ़ा दो। अरे तो जब इतने दिन हो गया तो अब तो भाई कोई पिछड़े नहीं रहे होंगे। अब फिर पिछड़े का मतलब ये होता है जो दीनहीन गरीब, किसी जाति से पिछड़े। जैसे मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक आज भी माने जाते हैं। काहे का अल्पसंख्यक है भाई? 10 करोड़ उनकी आबादी हो गई भारत में है, तो मगर अल्पसंख्यकों को छूट और वो सब अभी भी भंजारे हैं। इसलिए गणना किया जाए कि सही में आज की जनसंख्या में अल्पसंख्यक कौन लोग हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये विडंबना थी। वो जो आरक्षण जो है 5-10 साल के लिए था, संविधान में लिखा है, देख ले, पढ़ लेना। 10 साल के लिए था, मगर वोट की राजनीति जब चली तो उसको सदा के लिए कोई भी आया, शासन भी बदले, हम भी चालू करेंगे, हम भी चालू करेंगे। क्यों कि जो बंद करेगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। हाँ, लोग इतने जागरूक हो गए। जब रुपया 2 रुपये हम चावल दे है एक सरकार है, तो तय किसी नहीं दे, नहीं देवे तो खिसका देवो। हैं? हाँ, तो कई ठन काम या कानून है तो मजबूरी में वो लागू करे पड़ते। हाँ, अब एक दिन ये सब सिर दर्द बनी है, तो कहीं हम थोड़े बैठे रहे वो सदा के लिए शासन में। जो शासन में रही ओखर सिर दर्द हो है, ऐसे सब समझे। तो इस पर जो है बहुत ही विचार और विवेक पूर्वक सब निर्णय होना चाहिए। है? अच्छा, इनके क्या कहना है कि जो बड़े पूंजीपति हैं वो कहते हैं ना 90% पूंजी 100 लोगों के पास है, 10% ही पूरे लोगों के पास है, तो उसको क्या कर लोगे भाई? हैं? अब जो उद्योगपति हैं वो बड़े बड़े हैं, बढ़ रहा है, तो उसको क्या चाहते हो? तो छीन के दे दिया जाए। और छीन के दे भी दोगे तो बरकरार रखोगे, क्या प्रमाण है? क्योंकि प्रकृति में एक बाप के 4 बेटा होते हैं। 40 एकड़ जमीन था बाप का, 10-10 एकड़ बांट दी। 5 साल के बाद पता चला तो एक भाई ने पूरा बेच के खा गया, अब एक भाई ने 10 एकड़ और खरीद लिया। है कि नहीं? सब तो कहाँ तक कि तुम वो कर पाओगे भाई? इसलिए कहीं न कहीं कर्म और भाग्य का जो सामंजस्य है, उत्तम कर्म रहा, इसलिए आपने जमीन बढ़ा ली। और जिनका कर्म गलत था, जुआ शराब में था, वो अपना फूंक दिए बाप के दिए हुए को। बाप ने तो बराबर दिया था, कि तुम अपने ढंग से बराबर क्या कर पाओगे? हैं? कभी भी और किसी काल में संभव नहीं है सज्जनों। हाँ, तो ये जो समाजवाद लाने का मतलब ये नहीं था। ये समाजवाद का मतलब होता था कि सब समान कर दो। साम्यवाद में ये भेद था। तो इसीलिए लोग कहते पूंजीवादी परंपरा थी। अरे पूंजीवादी परंपरा कहाँ होगी भाई? पूंजी तो एक जैसा तो सबका रहेगा नहीं। बताए ना, बराबर बंटवारा के बाद भी 5-10 साल में अंतर हो जाता है, तो सैकड़ों साल में कैसे सबको समान तुम करोगे? हैं? तो कोसते भरे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था थी जी पुराने समय। अच्छा, ये एक बार इसीलिए सीलिंग एक्ट चला था, जिसकी जमीन 50 एकड़ से सीलिंग लगा था। ठीक है, सीलिंग एक्ट लागू हुआ, भूमिहीनों को दिया गया, और जिनको दिया गया वो भी बेच खाए। अब क्या कर लोगे भाई? तो तुम दूसरे को लूट लूट के बांटते रहोगे। कोटवारों को हर गांव में जमीन दी गई थी,
उनका पहले वेतन नहीं था, गांव की सेवा करते भाई, जमीन 5-10 एकड़। अब अच्छा मन मुताबिक परियल जोते रहे सब। अब अभी परम दिन सब रिकॉर्ड खंगालीन तो सब जमीनें बेच डरे कोटवा बल बता भाई मानी एक हद होता है, हालत सब नहीं किए। अब फिर कहेंगे हम ऐसे हम कोटवारी नहीं करेंगे, हमारा वेतन। अरे तुम लोग 5-10 एकड़ जमीन दे रही है पुरखा जमाना। ऐसा है, बहुत नियत साफ होना चाहिए, उदार होना चाहिए, तो भगवान उनके लिए सहयोग करते हैं। तो वहाँ विचित्र दशा ये थी कि राजसूय यज्ञ के अंत में, यज्ञ तो बड़ी है संपन्न हुआ, देवता ऋषि मुनि सब वाह वाह करते, धन्य है रे पांडवों, इतना बड़ा यज्ञ तो हम कभी देखे ही नहीं थे। हाँ, जैसे पान की पतरी बिछाते हैं परोसे भर, है ना, पत्तल में ही भोजन अच्छा होता है, मगर पत्तल स्वर्ण पत्थरों के थे, सोने के पत्तल। अब भला बताओ, इसीलिए वो नेवला कहता था कि पांडव लोगों के यज्ञ जो है कोई फायदा नहीं, वो गरीब ब्राह्मण के अतिथि यज्ञ में मेरा आधा शरीर सोने का। और भीमसेन ने सुना और सुनने के बाद कहा इस नेवला को मार पीट के ठिकाना लगा सकता है, ये हमारी तौहीन नहीं कर रहे हैं, सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ हुआ। अब भीमसेन के तेवर बदला, एक तो ऊंचा पूरा पर्सनालिटी, रौबदार चेहरा। उसी समय भगवान जो है सभी विभाग का आज दौरा करूंगा, भोजनालय में भी जाऊंगा, खजाने में भी जाऊंगा, जहां दान देते हैं, भगवान ने प्रोग्राम बनाया। क्यों? कि मेरी अग्र पूजा हुई, मैं संरक्षक हूँ, भले तुम लोग पदाधिकारी हो, संरक्षक मैं हूँ। इसलिए आज रसोई घर में भगवान पहुँचे अचानक। भीमसेन गुस्सा के मारे लाल हो रहे थे और कहे ये नेवला पकड़ के मैं मसल दूं। उसी समय भगवान पहुँच गए। भीमसेन किसके लिए इतना क्रोध कर रहे हो? हमारा क्या बताएं, वो कोने में देखो न एक नेवला बैठा है, वो पांडवों की जो है यज्ञ की निंदा कर रहा है। वो कहता है गरीब ब्राह्मण के जो सत्तू मिला था उससे मेरा शरीर आधा सोने का हो गया है। भगवान ने कहा नहीं भीम, क्रोध नहीं करते, वो सच बोल रहा है। भगवान ने फिर बताया कि 24 घंटा निर्जला व्रत रहने के बाद जो भिक्षा मिली वो पवित्र अन्न, सत्तू के आटा इतना पवित्र था जिसको थोड़ा सा जीभ में चाटा नेवला ने और सोने खो गए। ऐसा इसलिए भगवान ने कराया ताकि पांडवों को कर्तृत्वाभिमान न हो जाए, क्योंकि कोई भी सत्कर्म करोगे ना तो उसकी प्रक्रिया होती है अभिमान कि मैंने ऐसे किया है। उसको बचाने के लिए भगवान ने ऐसा कौतुक करा दिया ताकि पांडव तुम ये मत समझो कि तुम्हें लोग खिलाते हो, भंडारा करा रहे हो, कर्तृत्व अभिमान नहीं आने देना, बल्कि वहाँ भावना ये होनी चाहिए भगवान का है, सब भगवान करा रहे हैं। आज ही रामेश्वर प्रसाद जी जो क्या है 12 साल हो गए मिल को, तो एक दिन जरूर जाता हूँ और 7 दिन में जा ही नहीं पाया था, व्यस्तता इसीलिए। हाँ, और इसीलिए आज वो स्वयं गए थे, मैं समझ गया कि अन्य दिन बच्चे सब लाने जाते थे, आ जाते थे। आज मास्टर साहब आए हमने कहा चलो उसमें क्या। तो कह रहे थे कि मेरा महाराज लगता है कि मेरा कुछ है ही नहीं है, न मैं कुछ करता हूँ, भगवान सब करा लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी भावना सदा बनी रहे ताकि बड़े से बड़े कार्य करने के बाद भी कर्तृत्वाभिमान न छूने पावे। तो ये भगवान की कृपा से ही संभव। पांडवों को अभिमान न हो जाए, इतना बड़ा यज्ञ, जिनके यज्ञ में स्वर्ण की पतरी में लोगों को खिलाते थे। इसलिए वो नेवला को भगवान ने लाके सहज से बता दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ और आखिरी में वो आय व्यय के बजट, क्योंकि अनेक पदाधिकारी थे, आय व्यय के खर्चा पानी बताना पड़ता है। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे और सबके निगाह उसी के ऊपर से। बढ़िया कोट कुर्ता मुकुट लगाए दुर्योधन, जैसे जो वित्त मंत्री कब जिस दिन बजट पेश होता है बजट पेश होता है ना, उस दिन वित्त मंत्री का ही बोलबाला होता है। और
अभी के हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला रामन जी माने अच्छे हैं वित्त मंत्री। माने लोगों को तो 2 बार 4 बार वो करना पड़ता, 6-7 बार ये बजट पेश कर चुके। इतने लंबे समय से एक ही वित्त मंत्री का होना मायने रखता है कि नहीं? हैं? तो दुर्योधन को उस दिन देखने को सब लोग तैयार। और वो सभा कक्ष जो बना था जल की जगह में जमीन, जमीन जगह जल, जिसकी चर्चा मैं कल किया था, मैदानों के माया से मोहित वो भवन, और भीमसेन खड़ा था सब आने जाने वाले के स्वागत में दरवाजे में। आइए आइए भैया आइए। दुर्योधन आया क्योंकि उनको भी आए बे कि आज बजट बताना है। और वो बहुत खुश हो रहा था, ये मैं बताऊंगा कि बजट में बचत हो गया, कम नहीं हुआ। इसलिए शान के साथ आए। भीमसेन ने हाथ थाम लिया, आओ भैया, जैसे सम्मान के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं परंपरा में। बड़े भैया आइए। अब भगवान देखो बुद्धि घुमा दिए। दुर्योधन को अपने अपने जर्मर जर्मर जलन होना शुरू हो गया। जहां देखे वो भवन को। कहा भैया इसलिए आइए, कहा देख क्या ना, ये जल जहां दिख रहा है ना वहां जमीन है, और जमीन जहां दिख रहा है वहां जल है। दरवाजा जगम दीवाल है, दीवाल जगम खिड़की दरवाजा है। हाँ, इसलिए अब आपका मैं साथ ही लिवा के लिए चल चल चल, बहुत भवन देखे हैं बड़ा भारी। ये लो, ईर्ष्या शुरू हो गई। हाथ मत पकड़ो मेरा, मैं चल सकता हूं। अच्छा तो ठीक है भैया चल जाओ। अब वो देखे कि जल आ गया, धोती भींग जाएगी तो घुटना तक के धोती को मोड़ जाए। अब वहां तो जमीन थी, से ये धोती काय को उठा रहा है, घूट रहा है। अच्छा अब तो जमीन आ गया करके धोती छोड़े और इसी घबराहट में गिर पड़े। और गिरे तो पूरा भींग गया सब, कोट कुर्ता। भीमसेन तो अब ऐसा है भाई, आज के मुख्य अतिथि है, वो साथ गिर जाए तो किसको हंसी आई। मगर भगवान ने इशारा किया, भीमसेन बजा ताली। है क्या देख रहा है? तो भीमसेन ने ताली बजाई। और दर्शक दीर्घा में जो राज परिवार के फैमिली के बैठी थी बहू बेटियां, उसमें कुंती, गांधारी, द्रौपदी सब थी। अंध से पुत्र अंध करके हंस पड़ी द्रौपदी। और आप जानते हो कि झगड़े के जड़ हंसी और रोग के जड़ है खांसी, है ना। खांसी थोड़ी सी भी हो ना तो उसको नजरअंदाज मत करिए, और खास कर आज की स्थिति में। तो दुर्योधन वहां से उठा गड़बड़ाते खड़खड़ाते। युधिष्ठिर तो सज्जन है, उन्होंने कहा भैया को कमरे में ले जाओ, कक्ष बना हुआ है, उनको नए धोती पीताम्बर पहनाओ, मुकुट भी पहनाओ, बड़े भैया हैं। मगर दुर्योधन ईर्ष्या के मारे न कोई कक्ष में गए न कपड़ा बदला, वहां सीधा वापस अपने रथ में बैठ गए, हस्तिनापुर आ गए। और शकुनी कहता है भांजी जल्दी आ गए, यज्ञ पूरी हो गई। अरे यज्ञ पूरी हो गई, बजट भरे बचा था धन्यवाद ज्ञापन करना था, तो कैसे चले आए? अरे कहा गिर पड़ा, मैं देखते हो मेरे हालत भींगा हुआ आया हूँ मामा जी आप भी। अरे तो कहा भांजे तुम चिंता मत करो, वो तो शकुनी जानते हो अफगानिस्तान का बड़ा ही कूटनीक, अफगानिस्तान का कूटनीक है ये शकुनी। आज अफगानियों को कहोगे कि तुम हमारे भारतीय लोग हो, नहीं मानेंगे, हम अफगानी ही कहते हैं। 200 साल पहले अफगान हमारा था, 80 साल पहले पाकिस्तान हमारा था, अब बांग्ला था, सब भारत के ही थे। हाँ ऐसे माने अलग अलग बिलगाव कराया कि नहीं तो उस समय भी आखिर कांधार की किसमिस आओ। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। और दुर्योधन के मामा घर है, इसका मतलब यह है वो एक ही देश के अंतर्गत था। भाई धृतराष्ट्र ऐसे सनातन धर्मी क्षत्रिय राजा विदेशों में शादी तो करते नहीं थे उस समय, है ना। जितने भी 560 स्टेट थे भारत के अंतर्गत, सबके विवाह जो है इन्हीं राजघरानों से हुआ था।
एक ही राजा ने तिब्बत के लड़की से शादी कर ली, चाइना से, चाइना लड़की से। परिणाम स्वरूप तिब्बत हमें छोड़ना पड़ा। हाँ, और 560 राजा के जो है ना कॉन्फ्रेंस हुआ, अब कहे इसने नियम तोड़ा है। 560 भारतीय राजाओं की लड़की नहीं थी क्या इसके लायक है? वो चाइना लड़की को शादी किया। तिब्बत के राजा ने बहुत हाथ पांव जोड़ा, गिड़गिड़ाया, कहा भाई अब ऐसा है, गलती हो गई, दंड जो भी दोगे मैं मानूंगा, मगर बिरादरी से अलग मत करो जी, क्योंकि सबसे कठिन जाति अपमाना। राजा महाराजा हूं मैं भी, नहीं माने। क्यों? पहले क्या होता था, अगर कोई गलती करे ना तो जाति बहिष्कृत, सबसे बड़ी सजा, ये जात से छोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है, तिब्बत मेरा राज्य है ही है, जितना माने बंटवारा मेरे को मिलना चाहिए, ऋग्वेद से लगा के हनुमान चालीसा तक आध्यात्मिक धार्मिक बंटवारा लूंगा, जमीन जायदाद तो जो मेरा है सो मेरा है। मेरा इस लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसका तो जीवन बर्बाद होगा ना। मैंने 7 फेरे लिए हैं, भले कोई हो। हाँ, मेरे को कहोगे तो मैं पूरा राजाओं को भोज करा दूं, बड़े से बड़े यज्ञ कर दूं प्रायश्चित में, मगर मुझे जात से न निकाला जाए। नहीं माने, इसलिए तिब्बत हमसे गया। तिब्बत जो है चीन उनका नहीं है भाई। आज भी अगर दमदारी से कहा जाए भारत सरकार के द्वारा कि नहीं तिब्बत हमारा है, क्योंकि अभी भी वो जो दलाई लामा है ना, तिब्बतियों का 85 बरस उम्र है बेचारा, तो उसको बल नहीं मिला ना भारत के शासन का, और इसीलिए चाइना जो है तिब्बत को मिला लेना चाहता है। पहले हम लोग जब बद्रीनाथ जाते थे, कैलाश मानसरोवर जाते थे, तो तिब्बत हमारा ही था भारतीयों का। 1000 साल पहले तिब्बत के देख लो तुम, वहाँ नक्शा में भारत का था। तो तिब्बत के पठार होते अपने चले जाते थे गंगा सागर, वो माने मानसरोवर, कैलाश। वो चाइना ने क्या किया, वहाँ ना 72,000 किलोमीटर वर्ग, वो 62 से हमारा जमीन जो हथियाया 62 के युद्ध के समय, और 60,000 किलोमीटर ये जो है पाकिस्तान के पास हमारा जमीन है, और इसका कोई माने लेखा जोखा न कोई चाहता है कि हम मांगे। वो तो देने वाला क्यों देगा जी, जो हड़प के बैठा है। 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना का है, स्काई चीन। ये जो पठार उठार, भाई जब कैलाश हमारा है, मानसरोवर हमारा है, तो वहाँ जमीन तुम्हारी कैसे हो जाएगी भाई? ये सब जहाँ ढिलाई किया भारत सरकार ने, इसका परिणाम वो सब, ये तो विस्तारवादी है ही है चाइना, जड़ हड़प करके बैठा है। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, ये ऐसे में गया। अब 1000 साल पहले नेपाल अलग हुआ, नहीं तो नेपाल के राजा तो हिंदू राजा ही थे। आज भी जितना धोती भारत में लोग नहीं पहनते, नेपाली लोग धोती कुर्ता टोपी लगाए रहते भारतीय वेशभूषा में। जा देख ले गाँव गाँव। वो तो बाद में उनको जो है धर्मनिरपेक्ष बनाने के आड़ में किया गया था, उसका खैर मेन कारण कुछ और है जिसको सभा में नहीं कहा जाता है ना। भाव आजकल बहुत संभल के बोलना पड़ता है, इसलिए इशारा ही काफी है। क्योंकि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में हिंदुओं के अलावा कोई नहीं जा सकते, वैसे ही काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर में हिंदू के अलावा कोई नहीं जा सकते, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे कि राष्ट्रपति हो। हैं? अब भला बताओ क्यों नहीं जा सकेंगे? ऐसा कहेंगे जब सबको प्रवेश है, मगर नहीं, उनके जो परंपरा नियम है वही है। तो वही हुआ था, नेपाल के पशुपतिनाथ से वापस आना पड़ा था भारत के प्राइम मिनिस्टर को, नो एंट्री, प्रवेश नहीं दिए। अब आप समझ लेना भाई, वो उनके नियम है जी, नियम को पालन करो। जैसे अभी शंकराचार्य जी को वो माघ मेला में रोक दिया गया, सब प्रशासन कहता है हमारा नियम है भाई, भीड़ भाड़ सटने के लिए हमने अनुमति नहीं दी। तो विवाद को बढ़ाना था।
वैसे ही कोई अब जिद करे कि नहीं हम जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, हम ईसाई हैं तो भी जाएंगे, पारसी हैं तो भी जाएंगे, तो कैसे जाने देंगे भाई? उसका कानून है। जैसे शबरीमाला मंदिर है, 10 साल से लेके 50 साल के महिलाओं को वहाँ अंदर प्रवेश नहीं मिलता। अब ले अटपटा लगेगा कि नहीं? तो दर्शन किनको होता है? या तो 10 साल के कम उम्र के छोरी लोग हैं, या तो 50 साल के बाद प्रौढ़ महिलाएं, उनको मिलता है। तो उसके लिए लड़ाई हुई, मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा भैया मंदिर आदि की वो बात ठीक है, व्यवस्था बनाना हमारा धर्म है, मगर उनके हजारों साल के संविधान में लिखा है कि लोग जो है भावुकता में रजस्वला समय में भी मंदिर में घुस जाते हैं, स्पर्श स्पर्श का ख्याल नहीं रखते, इसलिए हमको एक कानून बनाना पड़ा है। तो वही 10 साल से कम वाले 50 में माने मासिक धर्म नष्ट हो जाता है, उसके बाद उनको छूट है। तो वहाँ कोर्ट ने भी हाथ जोड़ लिया, ये मत घसीटिए हमको, उनका नियम है। तो जगन्नाथ भगवान में दर्शन वही कर सकता है जो हिंदू है। काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन वही कर सकता है। और ये सब प्राचीन जो कानून है। जैसे हरिश्चंद्र घाट में डोमराज अग्नि देगा तभी आप अग्निदाह कर पाओगे, चाहे आप पंडित हो, नारद हो, राजा हो। ये बिरला के जो पुरखा थे राजा बलदेव दास, जब गुजरे तो बिरला तो कई पीढ़ी धनी मानी है ही है। घनश्याम दास बिरला उनके बेटे थे। तो घनश्याम दास बिरला को मालूम था कि मेरे पिताजी ने कहा है मैं मरूंगा तो हरिश्चंद्र घाट में काशी में दाह करना। अब बिरला जी को लेके गए, वहाँ डोमराज अड़ गया, कहा कि ऐसे थोड़े हम अग्नि दे देंगे, इतना बड़ा सेठ है। उसके अंत्येष्टि में 1.25 लाख रुपया उस पुराने समय में लिया था टैक्स। अब भला बताओ, हम लोग कोई डोम आदि के भी जो नियम है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण ने नहीं कहा कि सारे कानून बदल गए, राज्य बदल गए, डोम के राज अभी ले वहाँ शामिल है कि नहीं, समर्थन किए, देना पड़ा। स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे गुरुदेव है ना, धर्म सम्राट, सब जानते हो। यही तो बस मेरा सौभाग्य रहा है जो उनसे दीक्षा मिल गई। वो जब ब्रह्मलीन हुए, हालांकि उनको जल समाधि देना था, अग्नि नहीं, मरो डोमराज कहे मेरे घाट के अंतर्गत है ना, मैं मनमाना जो है टैक्स लूंगा, दुनिया में टैक्स खत्म है। मगर वहाँ हरिश्चंद्र के घाट में रहिया डोम, और डोम नहीं वो डोम राज कहा थे। हाँ डोम राजा जैसे ठाट बाट है भैया उनकी गाड़ी, बढ़िया बिल्डिंग, गाड़ी, सब क्यों कि मनमाना सबसे टैक्स लेता है। तो स्वामी करपात्री जी के बारे में कहा ये तो धर्म सम्राट हैं, राजा वाजा से भी बड़े। तो अब शंकराचार्य लोग सब थे, क्या लोगे तुम डोमराज? तो कहा इनके गले में एक मुखी रुद्राक्ष की माला है, 2 ठो देखो लो मालूम ऋषि। स्वामी करपात्री जी के पास है एक मुखी रुद्राक्ष है। तो उसने साफ मांग रखा कि वो एक मुखी रुद्राक्ष माला मेरे दीजिए, वही टैक्स होगा। बोलो समझाई स्वामी देव तीर्थ जी, सुनो तुम उसके बदले में रुपया पैसा जो कहोगे दे देंगे, मगर स्वामी जी की इच्छा थी कि एक मुखी रुद्राक्ष माला मेरे गले में ही रहने देना, क्योंकि वो जानते थे उसके लिए लड़ाई होगी। ओरिजिनल एक मुखी माला ऋषि है, नेपाल के राजा हैं, बहुत मानते थे स्वामी करपात्री जी महाराज को। तो नेपाल में कई बार उनका प्रोग्राम हुआ था, गए थे। तो ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष स्वामी करपात्री जी के पास था। मेरे बचपना तो भी दिखाए थे कृपा पूर्वक, ये देखो कहीं ठगाना नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष ये है ना। काबर के कोई काजू के जैसे दिखा देते हैं, कोई और कुछ, मैंने देखा था वो गोल ही दाना था मगर रेखा एक ही थी, एक मुखी रुद्राक्ष। तो ऐसा है
नियम जो कुछ है उनका पालन आज भी कर रहे हैं सनातन धर्म में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसीलिए राजसूय यज्ञ के बाद में फिर जुआ का खेल हुआ, वनवास हुआ, ये सब सारी बातें महाभारत। भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी के भार हरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, अब क्या बच गया? तो कहा ये मेरे बच्चे लोग सब उद्दंड हो गए, बड़े उद्दंड हो गए। तो कहा सुदामा जी महाराज को बुलाना जरूरी है। तब देखो आओ उसके तब पड़े बचपन के सखा सुदामा जी को स्मरण। और सुदामा जी आज भी उनके स्थान का नाम सुदामापुरी पोरबंदर। इसलिए सुदामा की कथा तो मैं कई बार बहुत विस्तृत किया हूँ, इस बार संक्षेप और सारगर्भित सुन लीजिए, क्योंकि विश्राम ठीक समय में हो, भोजन सबका हो, पहले से ही मैं आगाह कर देता हूँ। सुदामा मतलब वह जीव जो परमात्मा के चरण कमलों में विलक्षण प्रेम रखता है। गुरुकुल में पढ़े जरूर, मगर भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था, है ना, बहुत प्रसिद्ध कथा है कि गुरु जी ने देखा हवन की लकड़ी खत्म हो गई है, तो इन दोनों का, तुम्हें सीनियर छात्र हो, कृष्ण और सुदामा कहे शाम हो रहे चल जाओ लकड़ी लेके आओ, क्योंकि हवन की लकड़ी नहीं है, गुरु जी करके छुट्टी मनाओगे। कर्म का लोप होता है बेटा। जैसे संध्या करने की विधि है, रोज पूजा करने की विधि है, एक दिन भी भगवान की पूजा नहीं करोगे तो बड़ा दोष लगता है। इसलिए उसका नाम ही नित्य कर्म है। जो पाठ पूजा रोज करते हो रोज करो। है उस दिन कह रहा था मैं, भोजन जब रोज करते हो तो भजन और पूजन क्यों नहीं रोज होना चाहिए? गुरु जी ने समझाया। कब दोनों चले गुरु भाई, और गुरुवाणी जो है चना गुड़ दे दी, कहा देखो गुरु के बाद बुरा नहीं मानना बेटा, शाम हो रही है, थोड़ी थोड़ी लकड़ी ले आना, फिर कल से व्यवस्था कर लेंगे, हम लकड़हारों को आदेश देंगे, मगर एक दिन भी कर्म लोप ना हो हवन का। चना गुड़ के पोटली दिए हैं और चल पड़े। लकड़ी तोड़े, उतने में घटाएं घिरी, काली काली घटा, घनघोर वर्षा होने लगी, वस्त्र भींग गया, लकड़ी भींग गई, गट्ठा गीली हो गई। धीरे धीरे चलते आए, फिसलन बहुत हो गया, रात हो गई, लौट के आश्रम में नहीं गए। तो कहते हैं चलते चलते सुदामा जी जो है वो चना गुड़ खाते थे। भगवान ने कहा ये आवाज आ रही है, देखो चना गुड़ वो विद्वान थे, क्यों खाए? उसका मतलब कथा आती है कि जब वो चना गुड़ को पोटली बांध रही थी, दुर्वासा ऋषि आए आश्रम में, और शांदीपन की पत्नी गुरुवाणी से कहे कि भिक्षाम दे। कहा महाराज अभी देने को कुछ नहीं है, आप जरा ठहरिए, फिर मैं कंदमूल फल व्यवस्था करती हूँ। दुर्वासा जानते थे कुछ नहीं है, कह के झूठ बोल रही है, चना गुड़ की पोटली मेरे घर में है। इसलिए साफ दे दिया, जाओ ये चना को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, लक्ष्मी जी। और जब दुर्वासा जी साफ दे रहे थे ना, सुदामा जी सुन रहे थे, इसलिए सुदामा जी को मालूम है कि ये चना को जो खाएगा गरीब हो जाएगा, इसलिए भगवान को नहीं दिया है ना। भगवान ने पूछा भी कि क्यों मित्रवर चना गुड़ खाए थे? भगवान बताए ना, मेरे को मालूम था कि मेरे मालिक जो भगवान गरीब ना हो, है लक्ष्मीपति भगवान को मैंने गरीब नहीं होने दिया, मैं भले गरीबी काट लूँ, इसलिए चना अकेला खा गया था। तो भाई चना गुड़ मित्र थे, देने की कोई बात नहीं थी, है मित्र को। गुरुवाणी कही थी दोनों भाई बांट के खा लेना, मगर कितना प्रेम था कि मेरे कन्हैया को गरीब होना ना पड़े, मैं भले ही भिखारी बन जाऊं, भिखारी बन जाऊं, गरीब हो जाऊं, इसलिए नहीं खाए। और भगवान ने क्या कहा? वो बात नहीं, भगवान को बिना दिए खाए हो इसलिए तुम गरीब हुए हो, चाहे जो समझो। नहीं दिया मैंने आपको तो
क्यों नहीं दिए? तो कहा इसीलिए कि आप गरीब हो जाते ना, चना को खाते तो। इतना प्रेम कृष्ण सुदामा का प्रेम। सखा कृष्ण शासित सखा केचित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाला। गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए जब वो गुरुजी ने उस दिन आशीर्वाद दे दिया था, क्योंकि गुरुजी ढूंढते हुए गए, शाम हो गई, कहाँ गए चेले लोग? लकड़ी लेने भेज दिया हूँ कहीं कुछ भैया दूसरे के बच्चे, तो मशाल जला के आवाज लगाया जंगल में, ओ कृष्ण सुदामा कहाँ हो? तब दोनों भाई झाड़ के नीचे बैठे थे। क्या देखे, गुरुजी ने तो लकड़ी लेने भेज दिया और नहीं पहुंचे तो ढूंढने आए हैं। ये है उनका प्रेम। बताए गुरुजी सिनसुपा झाड़ के नीचे बैठे हैं, फिसल बहुत रहे हैं, हाँ दौड़ पड़े, आ जाओ नहीं कहे, दौड़ पड़े शिष्यों के पास और दोनों को छाती से लगा लिया। कृष्ण बलराम, देखा तुम्हारे कपड़े गीले हैं, बाल गीले हैं, छोट बेटा लकड़ी कल ले जाएंगे, चलो। तो वहीं आशीर्वाद दिए कि जो विद्या 15-20 साल में मिलती है वो उसी क्षण तुम लोगों को देंगे। सारा वेद वेदांत। इसलिए जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, तो असंभव भी सब संभव हो जाता है। कहते हैं कि काशी में एक विद्वान थे, शिव कुमार शास्त्री जी, अद्भुत विद्वान थे। तो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, शास्त्री आचार्य क्लास को पाठ ही थे। तो एक विद्यार्थी क्लास में न जाके गुरु जी के लिए भोजन बनावे, उनकी धोती धोए और देर जब भी उनको फुर्सत हो जाके बैठ जाता था क्लास में। अन्य विद्यार्थियों को तो भाई तुरंत जब क्लास शुरू होता है जाना जरूरी था। वो कभी 12-1 बजे धोती धो के भोजन बना के आता था। सब अन्य विद्यार्थी लोग जलते थे उनसे जलते थे, क्योंकि गुरु जी का प्रेम उनके ऊपर बहुत था। और कोई पाठ पढ़ा रहे थे गुरु जी उस समय, वैयाकरण के जो होता है सिद्धांत, अचीकमत कैसे बनेगा है, तो अचीकमत सिद्ध करना तो बड़ा कठिन था। भाई शुद्धि उपास्य तो ठीक है, शुद्धि आगे उपास्य है, यण हो गया शुद्धि उपास्य। तो वैयाकरण की पढ़ाई, शब्द ब्रह्म शब्द को माने बनाना पड़ता है। तो अचीकमत बनाओ रे विद्यार्थी, कोई जवाब नहीं दे सके। उसी समय धोती धो के जो गुरु से वो रहता था आया, क्यों नहीं रामदास अचीकमत सिद्ध करो। तो अन्य विद्यार्थियों ने कहा जब हम लोग नहीं सिद्ध किए वो क्या सिद्ध करेगा, वो तो पढ़ने नहीं आता है, मगर गुरु जी कृपा से अचीकमत सिद्ध करते हैं। तो कहा रे तो तुम तो क्लास में बहुत कम आते हो, मगर गुरु की कृपा तो है। इसलिए कृष्ण सुदामा को सारी विद्या हृदयंगम हो गई उसी क्षण। जाओ अब गृहस्थाश्रम में रहो। सुदामा जी सुशीला ब्राह्मणी के साथ विवाह किए। गरीबी इस कदर थी, टूटी फूटी झोपड़ी, भोजन की भी रोज व्यवस्था नहीं, और आयाचक व्रत ले रखे थे। आयाचक, मांगूंगा नहीं, कभी कहीं किसी से नहीं मांगूंगा। तब भला बताओ कैसे निर्वाह होता। 3-3, 4-4 छोटे छोटे बच्चे होते गए, नहीं मांगूंगा। और दिनचर्या क्या थी जानते हो? 4 बजे उठते थे, संध्योपासन करे, भगवान की पूजा अपने हाथों से करे, और जो भी रहे भोग लग जाए, और 3 बजे से बिल्कुल रोज कथा कहना उनके नित्य काम थे। 3 बजे। और सब जानते थे ये कुछ मांगते नहीं हैं, तो जिनकी जो इच्छा हो सीधा पानी आदि जो देने की प्रक्रिया चली वही, कि नहीं मांगने पर भी दिया जाए। अयाचक है महाराज, अयाचक है। अच्छा, कोई कोई उदार लोग एक आध चुंगड़ी भेज देते थे हैं, तो वो कहते थे देखो सुशीला ब्राह्मणी, ये जितना भी आज आया है ना उस सबको भोजन बना डालो। कहे महाराज 5 जने के लिए 1 चुंगड़ी चावल? अरे नहीं समझे तुम, भंडारा बढ़ जाएगा सबसे भक्त। क्योंकि हमारा व्रत का नियम है, जो भी आज आया उसको उसी दिन जो है पका के बांट दो, प्रसाद हो। इतना कठोर व्रत। अयाचक है। ये चल रही थी बात। एक दिन ऐसा हुआ अन्न के एक कण का भी नहीं, तो खड़ी हो गई दरवाजे में पूजा घर के। और महाराज समझ जाते थे कुछ कहना चाहती है ब्राह्मण। कहा क्या बात है ब्राह्मण?
कैसे खड़ी? कहा महाराज आज अन्न के एक दाने भी नहीं है, भोग काहे के लगे ठाकुर जी का। समझ के ऐसा करो, वो घड़ा में पानी तो भरे हो ना आज ताजा, हाँ ताजा जल तुम्हें भरे, ले आओ, एक गिलास लाओ, भगवान को वही जल पिलाएंगे हैं, और 2-2 घूंट सब परिवार पी लेंगे। क्या मानित तितिक्षा थी, सहनशीलता थी। मगर ये नहीं कि वो अपना नियम तोड़ दे, अयाचक व्रत ले रखे थे। और ब्राह्मणी कहती थी कि मेरे पतिदेव का नियम ना टूटे, कभी किसी से नहीं मांगूंगा कहे हैं तो कई दिन भूखे रह जाए, पतिदेव बच्चों को खिला दे। एक बार कहीं आ जा रही थी, वो जानती थी कि मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है, बगई सूमा के घाव जैसे कांसी होते हैं तैसने माने रस्सी भर के बेच आती थी। तो पोरबंदर तो बढ़िया सिस्टमेटिक शहर है, और मार्केट वहाँ देखने लायक है, वही सुदामापुरी है। तो वहाँ आज भी विद्वान लोग का बैठक है चौराहे में सुदामापुरी के, 10-20 विद्वान, जैसे जगन्नाथपुरी में ना 16 विद्वान आज भी बैठते हैं, कोई निर्णय होता है और 16 खंभा वाला मंडप बना हुआ है, वही विद्वान बैठते हैं। तो पोरबंदर में बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान और गुजराती सब पंडित पागा वागा बांधे, और ये जो है घूंघट काढ़े हैं। सुदामा की उस समय सुदामा की उम्र कम थी, नई नवेली थी, घूंघट काढ़े जा रही थी और रस्सी की गुड़वा अपने आंचल में छिपा रखी थी। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, नवयुवक जो पंडित थे ना, कहा क्यों रे शिव कुमार, ये किसके घर की बहू है? कहा सुदामा भैया यहाँ के है भाभी। हाँ, सुदामा घर की पत्नी कहाँ जा रही रे? वो रस्सी बेचेगी बाजार में, तब दाल चावल लेगी, तब भोग लगेगा। तब वो बुढ़ा कहने लगा, क्या बताएं हम सुदामा को, गांव क्या पूरे अंचल में सबसे बड़े विद्वान हैं, जो ज्ञान कृष्ण को वही ज्ञान सुदामा को है। ये चाहते हैं तो माला माल हो जाते, मरना ये तो है, प्रवचन करने कहीं जाते, न यज्ञ करने जाते, और ऊपर से व्रत ले रखा है मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं, ऐसी चर्चा कर रहे थे। और ब्राह्मणी जो है सुन ली, क्योंकि थोड़ी देर तो गई थी। अरे वो तो कृष्ण भगवान के सखा हैं, एक बार अगर द्वारिका चले जाते तो निहाल कर देते भगवान को। इसलिए रस्सी बेच के दाल चावल आटा लाई, भोजन बढ़िया बना, भोग लगा, पतिदेव बच्चों को भोजन कराई। विश्राम के क्षण में वो कहती है कि महाराज एक बात पूछूं? कहा पूछो। मैं सुनी हूँ आज के आप भगवान कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, एक साथ पढ़े हो। हाँ हाँ, बात ठीक सुनी हो तो मुझे बताए क्यों नहीं आज तक? अरे मौका ही नहीं लगा, किस उपलक्ष्य बताता, कहाँ सुनी हो? अरे कहा पंडित लोग सब बैठे थे चौक चौराहे में, वो लोग कह रहे थे कि सुदामा जो है भगवान कृष्ण के बाल्य सखाएं, एक साथ पढ़े थे, ये फालतू तकलीफ पा रहे हैं, एक बार चले जाते। इसलिए नाथ आप द्वारिका पूरी होवाइए ना, कुछ मांगने के लिए जाओ मैं नहीं कहता, बड़ी पतिव्रता थी सुशीला, मांगने के लिए मत जाओ, दर्शनों के लिए तो जाना चाहिए। इसीलिए तीर्थों में मनोरथ जो मना कहते मेरा फलाना काम हो, वो सब जरूरत नहीं, दर्शन कीजिए भगवान का, मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाएगा, जाइए आप। अरे कहा संभव नहीं है, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, और मित्र को क्या भेंट दूंगा मैं, है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 2 जून की रोटी भी कई दिन नहीं जमता, तुम जानती हो। तो ब्राह्मणी कहती है मैं व्यवस्था किए देती हूँ, याचित्वा चतुरान मुष्टि, 4 मुट्ठी तंडुल कन चिवड़ा मांग के ले आई, चैल खंड में जर्जर कपड़े में बांधी, और कहा ये प्रेममयी भेंट दे देना। ब्राह्मण देवता कहे तुम हमको सिखा रही हो, हैं? जाओ जाओ करके जिद लगा दी, शिक्षक हो शीघ्रे जग के, तुम ताको कहाँ जब देते हो शिक्षा। सारे जगत को शिक्षा हम लोग दिए, क्योंकि अग्रजन्मना होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म सबसे पहले हुआ, इसलिए वो बड़े भाई,
बाद में हुआ वो अनुज होते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का बहुत सुंदर संबंध रहा है, इसलिए चतुर्थ लोगों को क्या कहते हैं, अंत्यज, पिछड़ी हुई नहीं कहे। हाँ, और दलित भी नहीं कहा किसी ऋषि मुनि ने, इसलिए दलित शब्द पाओगे नहीं आप रामायण भागवत। ये तो इन नेताओं का बात है, और दलित कहला के भी लोग खुश रहते हैं कोई उनको पूछे कि हम दलित कैसे हो जाएंगे रे, 21वीं शताब्दी में जब से सब समानता की बात करते हो तो हैं, मगर फैसिलिटी पाने के लिए पिछड़ा बनने को तैयार है, दलित बनने को तैयार हैं। प्राचीन समय में अग्रज, जिसका अग्रज जन्म हुआ वो बड़े भाई, अनुज जो बाद में हुआ वो अनुज बहुत प्रेम रहता था, इसलिए बड़े भाई छोटों से प्रेम करता है। हाँ? और छोटे भाई बड़े का आदर करते थे, यही व्यवस्था थी ब्राह्मण अंत्यज आदि में, उसको इन सब लोगों ने बिगाड़ दिया। अरे भाई अंग्रेज आदि तो फूट डालने के लिए सब भेदभाव करते थे, मगर आप लोगों को तो ये समझ लेना चाहिए हैं, अग्रजन मना होने से। तो ऐसे हम कहते हैं, समझाने लगे जो शिक्षक होता है दूसरों को शिक्षा दिया, उसको तुम आज घर में शिक्षा देने वाली घर वाली, तुम ताको कहाँ जब देते हो शिक्षा, अरे औरन को धन चाहिए बावरी, अरे तुम तो बड़ी भोली हो, बावरी हो, अरे धन संपदा सबको चाहिए अन्य लोगों को, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। दो धन होता है ब्राह्मण के, शिक्षा और भिक्षा, इसलिए खूब पढ़ना चाहिए ब्राह्मणों को, सारे वेद वेदांत का। ऐसा ना हो कि वो कम पढ़ा लिखा हो, अशुद्ध उच्चारण करे तो सब लोग हंसी करें, हैं जजमान लोग, क्योंकि सब शिक्षा की जगत है। इसलिए शास्त्र ही पूंजी है ब्राह्मणों का, वेद वेदांत शास्त्र पुराण खूब पढ़े और उसके अनुसार फिर उपदेश करे, और जो भी मिले भिक्षा में, है ना, अरे औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। और तुम एक नहीं 1000 बार परीक्षा ले ले मेरी। ब्राह्मणी कहती है कोई लेने मांगने की बात नहीं है महाराज, भेंट की भी व्यवस्था मैं कर दी, ये ले लीजिए। क्या तेरे मन में लोभ हो गया है लगता है ब्राह्मण, थोड़ा झल्ला के बोल दिया। जब से तुम द्वारिकापुरी के वैभव सुने हो ना, सोने के महल है, तब से जिद करने लगे। वो बात नहीं नाथ, ब्राह्मण लोग कह रहे थे चर्चा में कि भगवान द्वारकाधीश सुदामा के मित्र हैं, तो मित्र के घर जाना कोई गुनाह है क्या, जाइए। और रही बात मेरे को लोभिया कहने की, मेरे मन में लोभ होता ना तो आपको तो कब कि मैं भिख मंगा बना देती जो नई आचंक किया हूँ, हैं फलाना लाओ, ढकाना लाओ, साड़ी लाओ, मिठाई लाओ कहते, आपको नियम तोड़ के जाना पड़ता। ब्राह्मणी भी भावुक हो गई और कहते को दो समाजुर तो भरी पेट, न चाहती हूँ दधी दूध मिठौती। आपके घर में इतने दिन हो गया कोदो कुटकी पसहर खा के, अब वो भी कई दिन नहीं मिलता, कई दिन बच्चों को खिला कर मैं भूखे रह जाती हूँ। गरीबी इस कदर है कि रोटी बनाने की तवा भी हमारे यहाँ सही सलामत नहीं, टूटी तवा यरु फूटी कठौती। हर गृहस्थ आश्रम में पानी भरने के लिए गुंडी चाहिए, रोटी बनाने के लिए तवा चाहिए, मगर दोनों आप समझ लो क्या गरीबी दे दर के आई थी। टूटी तवा यरु फूटी कठौती, और ऊपर से आप मुझे डांटते हो, तेरे मन में लोभ है। अच्छा कहा ठीक है ला पोटली दे, और कहा दीन दयालु के सोई धाम है, उनका नाम दीन दयालु है पगली। हाँ अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, दीनहीन बन के क्यों रहता हूँ जानते हो, उनका नाम दीन दयालु। दीन ही नहीं बनूंगा, दया किसके ऊपर करेंगे, हैं? और फिर तुम रोज कथा सुनते हो, कथा जो है आत्मनिरीक्षण के लिए होती है, पीछे बस पड़ गए, जाओ द्वारका जाओ द्वारका, हैं? अरे द्रौपदी ते गजते प्रहलाद थे, कथा सुने हो। द्रौपदी जब भगवान को पुकारी आर्त होकर भगवान जो है वस्त्र रूप में अवतार ले लिए, तो इतना तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान सुनते हैं आर्त पुकार को।
गजेंद्र एक हाथी था, भगवान को पुकार लगाया, कमल के फूल तोड़े। ये सब कथा भागवत में सुन चुके हो। उच्छिप्य शाम्बुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो गजेंद्र के लिए भगवान आए, द्रौपदी के लिए भगवान आए, प्रहलाद के लिए भगवान आए, जिसने पुकारा उनके लिए आए। तुम क्यों अधीर हो रही हो? हैं? पोटली को लिए कहा, अब ये बिना भेजे नहीं मानेगी। चले, घर से निकले, कुछ युवक लोग मिले और वहाँ सुदामा चरित्र जब इतना प्रसिद्ध हो गए तो भांति भांति से गाने लगे। कई बातें छेपक जुड़ गई। कुछ लोग कहते हैं भीख मांग रहे थे, धक्का दे दिया गुनगुन ने, याद याद। ये सब प्रक्षिप्त है। किया क्या? अच्छा, चरवाहा भी मिलते हैं, नाविक मिलते हैं, मगर मेरा भाव तो ये है जैसे भगवान निकले हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं। गरुड़ को कहा है, गरुड़ जी जाओ, एक ब्राह्मण देवता झाड़ के नीचे सो गया है, थक गया है, उनको ऐसा उठा के लाना ताकि उसकी नींद न खुले। योग माया को ही साथ में लगा दिया। अब पक्षीराज गरुड़ जो भगवान के वाहन है, योग माया के साथ आए। और महाराज थके भूखे प्यासे से ही झाड़ के नीचे सोए थे, उठाया पीठ में गरुड़ जी ने लाद के और द्वारिका के गेट के बाहर थोड़ी दूर में उतार दिया। नींद खुली, देखा है सोने के भवन दिख रहा है। यहाँ मैं तो जंगल में एक झाड़ के नीचे सोया था। ये कौन सा मकान है भैया? दो चार लोग आते दिखे, जनता लोग। कहा ये कौन से नगर है भैया? कहा द्वारकापुरी। द्वारकापुरी कृष्ण भगवान की द्वारका यही है। ऐसे नाम ले जैसे अब भगवान राजाधिराज, अब ये बोले कृष्ण भगवान के द्वारका यही है। तो लोग कहे कौन है आप, कैसे पूछ रहे हो? आप ना कुछ अपनत्व तो है क्या कृष्ण से? क्या संबंध है जो ऐसे नाम ले रहे हो जैसे कौनो है? सुदामा ने कहा भैया वो मेरे बाल सखा हैं, बचपन के सखा, एक साथ पढ़े लिखे, और पहले बार आया हूं इसलिए पूछ रहा हूं कि महल उन्हीं का है कि दूसरे का है। बताया यहां उन्हीं का है। क्या चाहिए आपको? देखा फटी हुई धोती, भूखा शरीर, पेट चिपके हुए, मगर चेहरे में अद्भुत तेज था। जो त्रिकाल संध्या पूजा भगवान के नाम जपते थे ना, वो तेज कहाँ जाएगा? चेहरा में तेज तो सत्कर्म से चमकता है रे भाई। हाँ, इसलिए बुरे कर्म करने वाले जो है निस्तेज होते हैं। हाँ, किसान भले ही ईमानदारी से खेती बाड़ी करता है, मेहनत करता है, मगर उसके मुखमंडल में एक आभा होती है, प्रभाव होती है। नंबर 2 के जो कर्म करते हैं उसके चेहरे में वो तेज नहीं हो सकता, ये जान लें। हाँ, जो पाप कर्म करके जीवन यापन करते हैं तो उसमें निस्तेज, और थोड़ा से भी अगर भगवान भजन करें और ब्राह्मण अगर संध्या पूजा करने लग जाएं तो उनका जो ब्रह्म तेज प्रस्फुटित होता है। आज भी मगर हुआ क्या? विप्र सुदामा पूछने लगे भैया भगवान कृष्ण के दर्शन करना। कहा महाराज आपको कुछ लेना हो ना तो यही हम दे देते रुपया पैसा, क्योंकि हमारी महारानी रुक्मिणी बहुत उदार है, उनकी आज्ञा है जो भी जरूरतमंद आवे उनको यहीं दे के विदा कर देना भाई, छोटी छोटी बात के लिए हम तक ना जाएं। कहा नहीं, तुम लोग याचक समझे हो क्या मेरे को? द्वारपाल उसका हाँ महाराज। नहीं, तुम अयाचक हो, जान लो। अयाचक, सुदामा ब्राह्मण अयाचक, नाम भरे बताया, अयाचक। इसलिए कहा ठीक है हम भगवान को बतला देते हैं। क्या मिलना चाहते हैं क्या? फिर वही चाहने वाले, चाहता कुछ हूं नहीं मैं, चाह मेरी कुछ है नहीं। भगवान को इतने बता दूं, दरवाजे में सुदामा खड़े। अब पौष के महीना, बहुत कड़ाके की शीतलहर चल रही थी। भोजन करके भगवान बड़ी हद तांबूल चबा रहे हैं। अब तांबूल चबाना वो तो नियम ही है षोडशोपचार पूजा में, कोई आदतन पान वान नहीं खाते थे। भोजन के बाद पान खाने से
आहार का परिपाक ठीक से होता है, क्योंकि प्राचीन सब वैज्ञानिक थे। इसलिए भोजन करके जब दोनों हाथ धोते थे बुजुर्ग लोगों, अपने दादाजी वगैरह को हम लोग देखते थे, दाहिना हाथ आँख में चुप रहे, सरयातिन सुकन्यांच चौनम शुक्रमश्विनो, चक्षु रोग जो है दूर होता है। अब बाएं हाथ को नाभि में घुमाते थे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानलम आहार परिपाकय पंचमम हनुमत स्मरेत। अतकझन के नाम ले भी भोजन करके तो अजीर्ण रोग नहीं हो। अब ऊपर ले आता पी चबाता पी कह के ठोंक दे 3 का, है ना। तो ये आज भी फैक्ट है, मंत्र हो। हाँ, वहाँ परेशानी हो की बातें नहीं, हो जाता है कभी कभी, अपच हो गया, एसिडिटी हो गया, तो ये हमारा वैदिक मंत्र से। और हर व्यक्ति उखर्चित भोजन करके आचमन करवे करता, तो दोनों हाथ धोना चाहिए रगड़ के। कई जने के हाथ लैसे ऐसे करे आचमन हो के, दोनों हाथ धोइए, दाहिना हाथ आँख में लगाओ, बायां हाथ पेट में घुमाओ। तो कहते हैं सुदामा जी महाराज जब खड़े रहे, द्वारपाल गए, भगवान को कहने लगे रुक्मिणी चमर डुला रही है, त्रिलोकी के मालिक आज आनंद में बैठे, परिवार के लोग सब जीवने बैठे, लंबा चौड़ा परिवार। जाके प्रणाम किया, क्या समाचार लाए रे द्वारपाल? शीस पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आही बसे के ही ग्राम। द्वारपाल कहने लगा सरकार, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, दरवाजे में खड़े हैं, सिर में पगड़ी है, न गमछा है, न टोपी है, न कुर्ता है, अंगा झंगा बंगाली कुछ नहीं पहने महाराज, खुला बदन। शीस पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आही बसे के ग्राम। कौन गांव रहता है उतना ही बताया है। हाँ, उनकी धोती फटी हुई महाराज, 3-4 जगह से फटी, धोती फटी लपटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा। खुला पैर है महाराज, जूता चप्पल कुछ नहीं, और दुर्बल शरीर है। भगवान कहे ऐसे बताने से मैं कैसे जानूंगा भाई, हैं दुनिया में कई लोग दुर्बल है, कई लोगों की धोती फटी है, ये कौन सा ढंग है तुम लोगों को बताने का? धोती फटी लपटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा, पूछत दीन दयालु के धाम। है असली चीज को बाद में बताया, बतावत आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा जी बतलाए हैं। ओहो, जहाँ सुदामा शब्द कान में पड़ा, कहाँ भगवान बैठे रह सकते पलंग गद्दी में, उछल पड़े, दौड़े, न दुपट्टा न खड़ाओ, और जाके ऐसा देखा जैसे सुदामा नहीं विद्या ही मूर्तिमंत होके आई है। गले में भर लिए, छाती से लगा लिए, और कहने लगे मित्रवर मेरे सुदामा आ गए, मेरे सुदामा आ गए। अब पूरा राजमहल भर के सब लोग काबर भगवान तिक दौड़त भी, ये कौन सुदामा जो आ गए कि भगवान नाचत है। भीड़। भगवान ने रानियों से कहा जल्दी पूजा की तैयारी करो। मणिमय चौकी में कहा महाराज के पहले पाद प्रक्षालन हो। भगवान ने कहा ये काम हम करेंगे, तुम लोग जल डालना, क्योंकि तुम लोगों को पाद प्रक्षालन नहीं, जल डालिए, साथ में रहना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भगवान ने अपना हाथ लगाया उनके चरणों में, कहते हैं काहे बेहाल बेवाई न सो। जगह जगह बेवाई फटे रहे दर्रा, पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटों के तो जाल बिछे हुए थे, कई कांटा भाई, एक दो नहीं। भगवान जो है चरण भी धोए, कांटे भी निकाले, और कहा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए कितय न कितय दिन खोए। कहाँ रहे अब तक के सखा, बहुत पहले आ जाना था। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना रोए तो कहते पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो परात पानी कमंडल धरे रह गया, नेत्र के प्रेमांशु से धोया, प्रक्षालन किया। उसके बाद जल्दी जल्दी पीताम्बर पहनाया,
पीताम्बर पहना के रानियों का देखो, अलग अलग तुम लोग पूजा मत करो, जाएंगे सुधर्म सभा में और एक जगह पूजा होगी। नहीं तो 16,108 रानी हो और अलग अलग पूजा करियो तो महाराज 7 दिन के भूखे प्यासे है, चल जाओ मैं लेके आता हूँ महाराज को। अब रानी मन का हमू न हुआ वो हमू चंदन टिकबो, कहा ऐसा नहीं होगा, चल जाओ। समझाए थोड़ा कड़ाई से, पीताम्बर पहन के आए, वस्त्र के बाद जनेऊ दिए और जनेऊ के बाद में तिलक लगाए। तिलक लगाए तो श्री क्षय लिखा था ब्रह्मा ने भाग्य में, उक्सो यक्षश्री ही कुबेर के समान धनवान होंगे। भाग्य को ही बदलती है। अद्भुत जो है भगवान की पूजा हुई। ओहो 16,108 तो माले रहे, एक ठन माला में वो तो पा गया। 16,108 परात में 56 भोग सबके घर ले, और रानी मन का है हम अपन घर ले एक ठन लाए, वो मालल पहिल पर ही, हमारे घर के खायल पर ही। सुदामा जी भगवान ले देखा कैसे हो प्रभु का, चिंता मत करो, भोग लग गया, आप एक थाली पाइए, प्रसाद सब बढ़ जाएगा। भोजन के बाद पान तांबूल पक्षण, कहे आप थक गए होगे, एग्जर्शन बहुत हो गया ना मितान। अब वो सुदामा जी कहे मेरे को चल के आए जैसे लगा ही नहीं, मैं एक झाड़ के नीचे सो गया था थकावट में, आँख खुली तो द्वारिका आपके दरवाजे में आया था। भगवान नहीं बताई कि मैं गरुड़ ले भेजू चल के आए हो, थक गए होगे, चलो विश्राम करो। और भगवान पाँव दबाने लगे, और दबाते दबाते पूछे महाराज गृहस्थ हो के विरक्त कोई महान संत बन गए? नहीं नहीं, गृहस्थ हूँ मैं, सुशीला नाम की ब्राह्मणी है, 3-4 बच्चे भी हैं। ओ तो विवाह किए आप, मेरे को नहीं पता किए हैं? इतने घनिष्ठ मित्र इतने दिनों के बाद आ रहे हो, शादी किए तब तो पूछ लेते मित्रवर। सुदामा जी तो बड़े संकोची थे, मैं तो गरीब ब्राह्मण, कोई ताम झाम नहीं, निमंत्रण नहीं, कार्ड कुछ नहीं छपा था, मगर आप तो द्वारकाधीश हो। कब मैंने तो एक ही की शादी, आपने 16,108 किया, एक में भी तो नहीं पूछे कन्हैया अरे एक में भी तो पूछ लिए होते। ऐसा सुंदर दोनों मित्र चर्चा चल रही थी। रुक्मिणी कहे कि मैं भी आऊं क्या, पांव दबाने में सहयोग? नहीं नहीं, तुमको पांव दबाने की जरूरत नहीं है, माताओं को बढ़िया बढ़िया संत महात्माओं को भोजन कराना, वो कथा सुनना चाहिए उनकी, जाओ तैयारी करो। और तब मंच लगा, द्वारिकापुरी के नर नारी, राज परिवार से लेके मजदूर परिवार सब आमंत्रित थे कि मेरे मित्र आए हैं। स्वागत भाषण में भगवान ने कहा कि आज मेरा ही नहीं पूरा द्वारिकापुरी सौभाग्य। देखो संत आते हैं तो तीर्थ भी धन्य हो जाता है द्वारिकापुरी कब धन्य हो गए? कहते सुदामा जी के आगमन से। ये कैसे होगा? अरे सुदामा भाग्य वहां आने से होता था। अरे भाई रामायण में एक बात पढ़ते हो, बीच में काज चौपाई गुनगुना दो क्योंकि भरद्वाज के आश्रम में भरतलाल जी हैं और वो बता रहे हैं कि देखो भरत जी, हम कोई झूठ तो कहेंगे नहीं, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन बसही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। समस्त साधनों को फल मेरे आश्रम में राम जी आए और राम जी के दर्शन गवलते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरतलाल जी कहे महाराज प्रयाग में आकर मेरा भाग्य धन्य हुआ, वो आप कैसे कहते हो कि सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज तीर्थराज प्रयाग भी सौभाग्यशाली हो गया। भरत उस श्रेणी के संत थे। जब उच्च कोटि के संत आते हैं ना, जो तीर्थ भी अपने आप को तीर्थ धन्य मानता है, इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अमलात्मा संत तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं।
सुदामा के जो भाषण दिया था भगवान ने स्वागत में, अरे वो सुनने लायक है। कहा ये मेरे मित्र हैं, बाल सखा हैं, रानियों, पुत्र पौत्रों, परिवार के जनों, ज्ञान तो इतना है, जो ज्ञान मुझे वही ज्ञान इनको। एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इनका प्रवचन सुनो। ऐसा कह के भगवान ने सुदामा जी को कहा, सुनाइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए परिवार को। सुदामा जी भगवान के बढ़िया सुंदर मंगलाचरण की लीलायताभ्याम रस शीतलाभ्याम। अब कहे द्वारिका पुरवासियों, आप सब लोग धन्य हो। भगवान की जितनी पत्नियां हैं राजमहिषी, सब धन्य हो। पुत्र पौत्र बनने का सौभाग्य मिला, वो भी तुम्हारा हो भाग्य। त्रिलोकी के मालिक की कोई पत्नी बने हो, कोई बेटा बने हो, इसलिए बड़े भाग्यशाली हो। आज तुम लोगों के बीच आकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कह के सुदामा जी बताने लगे। अब इनकी कथा सुनो। ये बचपन में बड़े चंचल थे, वो नवनीत चुराने चले जाएं किसी घर, उलाहना देते थे। कथा भागवत के ही कह रहे थे हैं, और भगवान बगल में बैठे थे। ये इतने चंचल थे, किसी घर चले जाएं नवनीत चुरा में। गोपियां जो है उलाहना देती थी, नीतम यदि नवनीतम। अरे लाला, थोड़ी से नवनीत ले लिए तो क्या, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेतेन आतपतापित भूमो माधव माधव माधव। जब क्यों चोरी के करके दौड़ाती थी तो भगवान जमीन तपे हुए में दौड़ते, और तब गोपियां कहे माधव मत दौड़ मत दौड़, तेरे पैर जलेगा लाला। और थोड़ी सी नवनीत ले लिए तो क्या हुआ, नीतम यदि नवनीतम। नवनीतम थोड़ा सा ले लिए तो क्या हुआ है, ऐसा दिव्य भाव। सुदामा जी जब सुना रहे थे कथा, सब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। अब फिर ये भगवान जब बड़े हुए तो चीरहरण किया। किनके चीरहरण किया, गोपियों की। अब भला बताओ, किसी के पति के बारे में तुम सुनाओगे कि ऐसे ऐसे थे, तो पत्नियों को आश्चर्य हो। 16,108 रानी सुनत रहे कि ये भगवान चीर चोराए ऋषि। अरे चीर ही नहीं तो रास लीला रचाए थे, तो सब हंसे। अब भगवान को बड़ा संकोच हो कि मेरे पोल पट्टी खोलने के लिए मितान आए हो हैं, कथा सुनाने के लिए। आपका इतना मैंने बड़ाई की, बचपन में सबसे होती है गलती। काय को ये सब बता रहे हो, मेरे बेटा बहू नाती नाती बहू आगे हैं। अब उलट है बताबे कि ऐसे नहीं से वो इशारा करे। मर सुदामा जी सारल समझे कहाँ, वो तो आंख बंद किए कहे जा रहे थे ये वही भगवान है जो रास लीला रचाए। और रास लीला को एक दो नहीं, हजारों गोपी आकाश मार्ग में देवता फूल बरसाते थे। कथा वो भागवतिक का है, भगवान के चरित्र का है। तो भगवान ने कहा ये तो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, तो कहा अब आप विश्राम करो महाराज, बहुत देर हो गई बोलत बोलत। माइक लापन ले लीस, भगवान बताइस। अब सुनो सुदामा की, अब क्या सुने कथा, किनकी कथा, दुनिया आपकी कथा गाती है, आप किसकी कथा गाओगे। तो कहा सुनना न तब पता चलेगा। आगे चना गुरु मातु दिए। कहा सज्जन आ जाओ, फिर प्रसंग में कहे ये वही महाराज हैं, गुरुवाइन दाई हमको चना गुड़ दिए थे बांट के खाना। मेरा आगे चना गुरु मातु दिए, सोलिए तुम चाबी अकेले चबा गए, मुझे नहीं दी थी, हमें नहीं दीन है। तो ये क्या है, लुकाने छिपाने का आदत तो आपकी है। अब मेरे को चोरी की ये कहते हैं, तो चोरी तो आपने की ना, छिपाने काम किया। चना गुड़ क्यों नहीं दिए, उस दिन फिर बताया था, इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस चना गुड़ को आप खाते तो गरीब हो जाते हैं। अब सच्चा मित्र नहीं चाहता कि मित्र जो है गरीब हो, मित्र को नुकसान हो, ये सच्चा मित्र कभी नहीं चाहता। इसलिए मैंने उस दिन चना गुड़ नहीं दी, खा लिया, अकेले गरीबी भोगा। भगवान गदगद ऐसा, तब तो जो सुख सुविधा द्वारिका में है वो मैंने दिया और रातों रात भिजवा दिया। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, गरीबी भोगे वर्षों से हैं।
उस सांप को अकेले झेल लिए मित्रवर, जो भी दुख कम है। भगवान ने इसलिए रातों रात वो जो सुख सुविधा द्वारका में थी वो सब हाथी घोड़ा रथ राज्य सब हो गया। चलते समय भगवान ने कुछ नहीं दिया तो रुक्मिणी कहती है 10-20 जोड़ी धोती साड़ी तो करके और रथ में विदा करो अपने मित्र को, पैदल आए। नहीं, खड़ा रहे तो रख दे महाराज, पूजा करबो तो खड़ा टूट ही हो गए, का करबे क्यों कि ऐसा त्यागी तपस्वी ब्राह्मण आया है, उनके चरण नहीं तो पादुका कोई पूजा करेंगे है। चरण पादुका पूजा का विधान है, राम के चरण पादुका रख ली। कृष्ण भगवान चरण पादुका उद्धव आज भी पूजा करते। द्वारका में आपके चरण पादुका रही, हमन नगर में कोई शोक दुख नहीं फटके महाराज। और जब सुदामा जी बड़े मगन चले जा रहे थे, कहा कितने प्रेम करते हैं, धन रुपया पैसा इसलिए नहीं दिए क्योंकि सुदामा का मन धन में आसक्त हो जाएगा तो भगवान की पूजा नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, प्रवचन ठीक से नहीं करेगा, इसलिए मेरे को धन वैभव नहीं दिया भगवान ने। ऐसा सोचते जा रहे थे और जाके देखते तो वहाँ का सोने के जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे ही सुदामापुरी। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगा, अनुमान में यही थी मेरी झोपड़ी पर्णशाला। कहाँ तो वहाँ बड़े बड़े पहरेदार, बड़े बड़े चौकीदार, हथियार भाला ले। महाराज जी प्रणाम, किसको ढूंढ रहे हो? कहा भैया यहाँ हमारी झोपड़ी थी। झोपड़ी उपड़ी यहाँ नहीं थी। काबरो तो रातों रात नियुक्त हो रही नहीं, वो कहा झोपड़ी थी, यहाँ कोई झोपड़ी नहीं, यहाँ तो महल है। तो सुदामा ब्राह्मण की झोपड़ी भैया, नहीं जानन हम कौन सुदामा है। तो कहे महाराज सुशीला ब्राह्मणी है, मालकिन को कह रहे हो अब वो तो रानी महारानी जैसे सखी हो गिरी, नाम लेते हो उनका, वो महारानी है सुशीला। हाँ हाँ वो महारानी जो तुम बता रहे हो वो मेरी पत्नी है रे, जाके बताओ द्वार तो जाके भाई वो एक जन ब्राह्मण देवता खड़े हैं, फटे धोती, वो तो पीताम्बरी लूंगे फिर छोड़ के आगे रहे ना आते थे आगे मितान घर के धोतिल नहीं ली, वही मेरे मड़ा दिस फिर अपन धोतिल पहन के आया। कहा क्या समाचार है? वो गरीब ब्राह्मण कहता है सुशीला ब्राह्मणी मेरी पत्नी है, अब मेरी झोपड़ी कहाँ है? ख्याल आ गया। सुशीला आरती लेके दौड़ी, अगवानी करी आइए नाथ। तो लिखे रहे वो गेट में ही कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद है। कावर धन संपदा देह कहीं न तो वो नहीं ले, प्रसाद है तो लेल पर ही कृष्ण प्रसाद। चौखट में माथा रख के बहुत रोया सुदामा। भगवान ने सुदामा की दशा देखकर रोई, सुन रहे थे है ना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान वहां रोए और सुदामा यहाँ के रोए, इतना रोए के मत पूछो। ब्राह्मणी बांटने लग गए, जाओ जाओ द्वारिका कह लो, अब चबाओगे सोना चांदी को। मेरे भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा, रातों रात दूसरी द्वारिका बनाना पड़ा। मैं नहीं रहूंगा अब इस घर में। अपना झोली उठाए चलने लगे। ब्राह्मणी कहे महाराज इतना नाराज क्यों होते हो? मैंने कोई गलत किया था? दर्शन के लिए जाओ कहा, मैंने मांगने के लिए कुछ नहीं कहा था ना। आपने मांगा क्या? नहीं मैं भी नहीं मांगा हूं, बिन मांगे देखो ये सब दे दिए हैं। भगवान तो पूर्ण काम, आप तो काम है। और ऐसे में जब झोली उठा चलने लगे तो ब्राह्मणी कहते हैं नाथ थोड़ा विचार कीजिए, जब आप ही इस घर में नहीं रहोगे तो मेरा रहना क्या शोभा देगी? पति विहीन सब शोक समाजो। और जब माँ बाप ही नहीं रहेंगे महल में तो क्या ये बच्चे अकेले महल में बैठे रहेंगे? आप नहीं रहोगे तो मैं भी पीछे पीछे चलती हूँ अपने बच्चों को लेकर। इतने में सुदामा जो है आगे बढ़ने लगे थे, पीछे से आवाज आई, भगवान की आवाज आई, मित्र सुदामा क्या कर रहे हो? तब लौट के देखे, अरे आप तो द्वारिकापुरी में थे, यहाँ कहाँ गए? आपको तो संग में पहुंचाने आया हूँ भाई पीछे पीछे, आप तो लौट के देखबे ही नहीं किए
कहा सुदामा ऐसा गुस्सा नहीं करते, ये तो मैंने दिया है, आपके त्याग तपस्या के फलस्वरूप ये प्रसाद है, और प्रसाद ज्यादा हो जाए ना तो बांटना चाहिए। ये धन संपत्ति ज्यादा लगता है ना तो खूब बांटिए, दान करिए। अब देखो एक बात, सुदामा जब गरीब थे जितना भजन करते थे उससे ज्यादा भजन अब करने लगा, जबकि होता क्या है, पहले से ज्यादा धनी मानी हो जाते हैं ना तो भगवान के भजन छूट जाता है, भोगों में आसक्ति हो जाती है। मगर सुदामा ने और खूब भजन, जब भगवान ने दिया है ना। भाई भागवत शुरू किए उस समय मास्टर साहब लेक्चरर थे, आय का एक ही साधन था, है ना। जब भगवान ने दिया तो और अधिक भजन होना चाहिए, इसलिए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यही उत्तम भावना है। जब पहले से हमारी आमदनी बढ़ गई, सुख सुविधा बढ़ गई, तो भगवान का और ज्यादा समय, अब तो कुछ काम ही नहीं इनका, है ना, भगवान के भजन भक्ति करना। अरे भाई साइकिल में जाते थे, लेक्चरर थे, 300 रुपये महीना शुरू पे अपॉइंटमेंट रहे मास्टर मन के, मगर आज इनको खाली कार से उतरना है और चढ़ना भरा, इतने में आज ही कह रहे थे महाराज अब सियानी में कुछ काम नहीं बने तब का होते, कार में चढ़ फिर उतर तो भगवान की बड़ी कृपा है सज्जन। हाँ हाँ, अतिशय सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। मध्याह्न कालीन विश्राम की छुट्टी, कृष्ण सुदामा दोनों को प्रणाम भैया, समय देख लो हैं, चलो ठीक है। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की, जयकारा जोर से लगाएंगे सब। प्रेम से बोलो भाके बिहारी लाल की। अभी आपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी परमपिता परमेश्वर की सुनी। समय भोजन का हो चुका है, लेकिन दो बच्चियां हमारे बीच में आई हैं मतलब यहाँ पर। मैं मुनमुन को बहुत सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आकर यहाँ पर भजन सुनाए। मुनमुन बेटा आओ, जल्दी आओ। प्रतिवर्ष गाते हैं वही बेटे लोग हैं। जी जी जी, आपके यहाँ पोती आई है वो। चलो, जिनको भी सुदामा पोटली अर्पण करनी है वह क्रमशः आकर यहाँ पे बाजवट में अपना पोटली अर्पण कर सकते हैं बांके बिहारी में। सुनना वाह, बहुत बहुत। ये इस भागवत कार्यक्रम के साथ साथ देखो बच्चों का जो प्रोग्राम होता है, उस दिन विकलांग बच्चों ने दिया, आज हमारी बेटियां अपने मधुर स्वर से भगवान को रिझाएंगे। अच्छा है। हाँ मनमोहन, हमारे सादर गुरुदेव जी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुदेव जी मिले हैं। जैसे राम जी को वशिष्ठ गुरुदेव जी मिले थे, वैसे ही हमें हमारे गुरुदेव जी मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। आज मैं यहाँ पे एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आटो याम, तिनकी बाधा
राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। इतनी बड़ी सभा में छोटे बच्चे लोग गाएंगे ना तो उनका हिम्मत है। अब उनका डर भय सब छूट गया। गुरु जी के मन से आशीर्वाद है, किसी सभा में वो गा सकते हैं। अच्छा चलो 500 रुपये के इनाम भी, आशीर्वाद तो है ही है, इनाम भी। ठीक चलो भाई, दूसरी बिटिया कहाँ है? चलो अब हमारे यहाँ की पोती भी हर साल की तरह ये इस 5 वर्ष साल भी की भजन थी तब से गा रही है। अब कई साल की हो गई बेटे? ओ 12 साल से गा रही है। ठीक है। आइए। ऐसे ऐसे खड़ा राम हो, कमल नयन वाले राम। कष्ट हरन तेरो नाम राम हो, कष्ट हरन तेरो नाम राम हो। कमल नयन वाले राम सिया राम हो, कमल नयन वाले राम। नौ दुर्गा दल श्याम तन मन हारी, नौ दुर्गा दल श्याम तन मन हारी। नौ दुर्गा दल श्याम तन मन हारी, नौ दुर्गा दल श्याम तन मन आहा देखत वनवासी उमंग भरी, आहा देखत वनवासी उमंग भरी। ऐसो ऐसो मन हर ही काम, मन हर ही काम। कमल नयन वाले राम, मन हर ही काम। कमल नयन वाले राम, राम हो, राम हो। कमल नयन वाले राम सिया राम हो, कमल नयन वाले राम। जय जय दीन दयाल,
शीस चंद्र भाल कमल नयन वाले राम, मुकुट शीस चंद्र भाल कमल नयन वाले राम, राम हो कमल नयन वाले राम, सिया राम हो कमल नयन वाले राम। कष्ट हरण तेरो नाम राम हो, कष्ट हरण तेरो नाम राम हो, कमल नयन वाले राम, सिया राम हो कमल नयन वाले राम, सिया राम हो कमल नयन वाले, कमल नयन वाले, कमल नयन वाले राम। धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर मध्याह्न आरती कर लेंगे अभी। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद कई वर्षों से बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इसी का प्रतिफल है जो आज आपके सामने ये भजन प्रस्तुत की है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए। मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीपनिराजनं कर्पूरनिराजनं प्रदक्षिणां समर्पयामि, मध्याह्नार्तिक्यं समर्पयामि। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। अभी आपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से परमपिता परमेश्वर की अमृतमयी वाणी का रसपान किया है। भोजन का समय है। सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालु माताओं बहनों से निवेदन है कि प्रतिदिन की तरह सामने भोजन भंडारे की व्यवस्था आदरणीय श्री रामेश्वर सिन्हा जी, जो कि इस कार्यक्रम के महान आयोजक हैं, उनकी तरफ से भोजन व्यवस्था की गई है। सभी